खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। 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 लिखा था राम नाम वो पत्थर बितर गए। लिखा था राम नाम वो पत्थर बितर गए। ये राम से जो बैर जीते जी वो मर गए। ये राम से जो बैर जीते जी वो मर गए। लिखा था राम नाम वो पत्थर बितर गए। ये राम से जो बैर जीते जी वो मर गए। जीते जी वो मर गए। बस नाम का रसपान है इंसान किए जा। बस नाम का रसपान है इंसान किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम 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 किए जा। जहाँ राम का कीर्तन हो हनुमान जति हो। जहाँ राम का कीर्तन हो हनुमान यही हो। जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जति हो। जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जति हो। गोदी में गणपति को ले शिव पार्वती 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 हो। सिया राम की कृपा से 100 साल जिए जा। सिया राम की कृपा से 100 साल जिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। और लास्ट भाव में कहना है, जिस पे दया श्री राम की बाका न बाल हो। जिस पे दया श्री राम की वो माल माल हो। जिस पे दया श्री राम की बाका न बाल हो। जिस पे दया श्री राम की बाका न बाल हो। उसका सहाय लखा अंजनी कलाल हो। उसमें सहाय अंजनी कलाल हो। उस पे सहाय लखा अंजनी कलाल हो। राजपाल तू हर हाल में जयकार किए जा। राजपाल तू हर हाल में जयकार किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम आटोयाम यही नाम लिए जा। सुबह शाम आटोयाम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए 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 जा। खुश होंगे हनुमान राम
सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय। मार तो बरबर बरबर पूरा हुआ एकदम। चौकी लगवा चौकी लगवा जय श्री राम। बोला बोला बोल ना गौरी भजन बोल। अरे सेट हो जाए कहीं परेशान है घबरा जाते हैं हुआ जी है तो फिर जय श्री राम।
हेलो, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। हेलो हेलो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, पूज्य ओम गुरु महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, यज्ञाचार्य भगवान की जय। बड़ी खुशी की बात है कि हम आज श्री राम कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ ही समय बाद परम पूज्य गुरु महाराज का सौभागमन होने वाला है। मेरा सभी आए हुए मेहमानों से, अतिथियों से, ग्राम के ग्रामवासियों से, बुजुर्गों से और माताओं बहनों से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल में आने का कष्ट करें और अमृतमयी कथा का रसपान करें। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में कुछ ही क्षणों के बाद पूर्व विधायक महोदय सविता दीवान भी आगमन होने वाला है। तो मेरा निवेदन है सभी श्रोताओं से कि शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल में आने का कष्ट करें। और एक विशेष सूचना, आज 5वां दिन चल रहा है। अब गिनती के दिन बचे हुए हैं, इसलिए जिन सज्जनों को यज्ञ भगवान की पूजन करना है, आहुति छोड़ना है, वो सहमति अपनी अजय मालवी जी के पास देवें, ताकि आगामी दिन की रूपरेखा हमारे यज्ञाचार्य महोदय, यज्ञ संत जी बना सकें। और हमारे बीच में परम पूज्य गुरु महाराज रीतेश जी महाराज का सौभागमन हो चुका है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और आज के व्यास पूजन के लिए हमारे सोनू भाई अभिषेक चौधरी से मेरा निवेदन है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आने का कष्ट करें। जो श्रोता हमारे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि पंडाल में आने का कष्ट करें। जय श्री राम।
ओम स्वस्ति न बृहस्पति दधातु बृहदश्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावार्विदते वजः अग्निर्यवामनवः शूरचक्षुषुः विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुजामदेवाः भद्रं पश्येमाचभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवहगुं शस्तनुर्भिर्षेमहि देवहितं जदाजुः शतमिन्दुसरदुः अन्तिदेवा यत्रा न चक्राजर्षं तनुन्नामः होत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याहरिक्तायुर्गन्त्यः देहुरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं देहो शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो जतः शमीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुविजाभ्यो भयं नः वशुभ्य सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशिवृन्द्राभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः अस्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। माता आदिशक्ति का ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आशक्ति माता दुर्गा जय नमः। पहले ठाकुर जी को चढ़ाइए तिलक। ओम चंदनम वंदते नित्यं वामनाथम आब्दाहृदं दे लक्ष्मी वसव सर्वदा। ब्याज भगवान को लगाइए जाइए थोड़ा हल्दी। हाँ। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट बटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकड़े कंकणम सर्वांगे है चंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री व्यास भगवानाय नमः। तिलकं समर्पयामि। तो धराइए दीपक धराइए दीपक दीपक। एक माला दीजिए। दिखाइए ठाकुर जी को फिर व्याज को। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादवायुष्य पुराणस्य मुखादग्निर्जायतः। ओम श्री व्यास भगवानाय नमः। दीपं दर्शयामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालयामि। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। फल उठाइए। ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षुगं शेषणो देहो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दश श्रोत्रा तथा लोकान्यकल्पयन्नः। भोजपदार्थं समर्पयामि। दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पत्रेक आसीत सदाधार पृथिव्यामुत्तिमां कस्मै देवाय हविषा विधेमः।
वहाँ चढ़ाइए। श्राद्धुनाथे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि, हाथ में फूल लीजिए, थोड़ा इनको भी दे दीजिए फूलवा, बस वही एक स्टाक है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथनं। ओम जगेन जगमय जन्ति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानासुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी गृहाण परमेश्वरः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के, बोलिए आशक्ति माता दुर्गा के जय हो। बोल श्री बाबा विश्वनाथ के जय हो। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान के जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज के जय हो। बोलिए व्यास भगवान के जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब जय श्री राम। जिस महान भाव का नाम लिया जा रहा है, भाई साहब अभी अभी उनका नाम लेंगे, वह आकर के भगवान व्यास जी का माल्यार्पण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि यहाँ अमृतमय वर्षा हो रही है। भगवान की कथा आकर के श्रवण करें, उसका लाभ लें और हमारे व्यास जी भगवान का पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। ओम गुरु महाराज की जय हो। जैसे कि हमारी परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं हमारे व्यास जी महाराज का और व्यास पूजन के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूं हमारी पूर्व विधायक महोदय सविता देवान शर्मा जी से कि वो आए और व्यासपीठ का पूजन करें, व्यास जी महाराज का माल्यार्पण करें। जय 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 जय। उनके साथ में यादव जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए। हमारे कैलाश भैया, कैलाश चौधरी जी निम्स रैसलपुर, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए। हमारे अतुल चौधरी उप सरपंच महोदय से निवेदन करूंगा कि वो भी सविता देवान शर्मा जी के साथ में गुरु जी का स्वागत करें। हमारे धनराज भैया से निवेदन करूंगा कि वो भी साथ में जाएं। नीचे बैठे तुम अब जा। हाँ सबको। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री राजेंद्र मालवी जी
मरोड़ा गोकुल प्रसाद जी पटेल पांजरा, मैं सुंदरलाल जी कुशवाहा पानवर्री, चपला सर वाले दादाजी यादव जी, उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि वो भी आए। साहबपुरी जी गोस्वामी, राजेश यादव टेंट हाउस रामपुर, उनसे भी निवेदन है वो भी आ जाएं। थोड़ी शीघ्रता करें क्योंकि कार्यक्रम इसके तुरंत बाद प्रारंभ होना है। गुरु महाराज के श्रीमुख से राम कथा का। सूरज मालवी रामपुर, मालवी दादाजी मरोड़ा, दादाजी आपका नाम नहीं मालूम है इसलिए मरोड़ा से जो दादाजी पधारे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो भी शीघ्रता से यहाँ जाएं। गौरी शंकर जी यादव, कैलाश चौधरी जी, कमल चौधरी जी रसलपुर, प्रेम जी, प्रेम भैया क्षमा चाहते हैं, प्रेम भैया दमदम वाले, ये भी हर कार्यक्रम के नींव के पत्थर होते हैं। प्रेम भैया क्षमा चाहता हूँ, आप भी पहुँचे नहीं, आइए। गुलाब चंद जी चौधरी काका जी पानवर्री इटारसी, उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ। हाँ भैया आप भी पधारने का कष्ट करें। रमेश कुशवाहा जी पड़ेर कक्का से निवेदन है कि वो शीघ्रता से जाएं। जागेश कुशवाहा जी, उनसे भी निवेदन है कि वो शीघ्रता से जाएं। मनोज कुशवाहा टेंट हाउस पानवर्री, वो भी अजाएं। शिव कुमार जी यादव रामपुर, और हमारी जल सेवा में जो समिति लगी है हो गया सुंदर भैया, आपका मैं नाम ले चुका हूं, शीघ्रता करें, आइए। हमारी जल सेवा में जो टीम लगी है उनसे निवेदन है। सुखराम जी पन्नाम, और उनके साथ ही दोनों भैया शीघ्र जाएं। धनराज पाल जी से निवेदन है, मरोड़ा वालों से वो भी शीघ्रता से जाए। भैया झगड़ू भैया के नाम से फेमस है, ओरिजिनल नाम मालूम नहीं है, हालांकि ये झगड़ा नहीं करते, ये पक्का है, ये झगड़ा को सुलझा देते हैं। झगड़ू भैया से निवेदन है कि वो भी आ जाए। झगड़ू भैया रामपुर से जो पधारे हैं हमारे बीच में, शीघ्रता करें। पांजरा से हमारे जो मामा जी बैठे हैं, मामा जी आप भी आ जाए, आपका नाम और एक और मामा जी है, जगत मामा है, वो है तो सोनू भैया के मामा जी, पर वो जगत मामा जी के नाम से फेमस है। नीलेश मामा को मैं ससम्मान बुला रहा हूँ कि वो गुरुदेव का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। और हमारे इस कार्यक्रम में नींव के पत्थर जो है वो कभी दिखते नहीं है गुरुदेव, और सारा काम वो ही कर रहे हैं, हम भी उनसे ही काम ले रहे हैं। हमारे मंझले भैया प्रदीप चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो भी गुरुदेव का स्वागत करें। धोखेड़े से हमारे काका जी पधारे, उनसे निवेदन है कि वो भी आ जाएं। रेसर तारनौड़ा से भी हमारे काका श्री पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है कि शीघ्रता से आए। दोनों काका जी और अपने भैया आ जाओ। अच्छा, गुलबदन जी चौरे जी, बड़ भैया से निवेदन है मेरा कि वो भी आ जाए। और इसके बाद भी कोई छूट रहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। नेत्रों में जो मेरे राजेश भाई, आपके हमारे टोपी वाले कन्हैया जी, वास्तव में आप कन्हैया के रूप में हैं, शीघ्रता करें और आ जाएं।
मैं स्वागत की वेला को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि हमारे बीच में हमारी पूर्व विधायक महोदया श्रीमती सविता देवान शर्मा अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में पधारी है। हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके स्वागत में। और यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। हम का कर ले पता ना क्या कि याद ना हम का ओके तिवारी जी है। श्री राम 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 श्री राम। श्री राम श्री राम जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतरे विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कायं नमः।
रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगौ रामस्य सर्वं वशी रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेव आश्रयः द्रोणाचलान्नयन वर्णित भव्यभूति श्री राम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशस्थ दक्षिण विराजित सौधुमल्ल श्री मारुतिर्विजयते भगवान महेश श्री भारत प्रवर युद्ध रथो ध्वत श्री पार्थक केतन कराल विशाल मूर्ति उच्चैर घना घन घटा विकटाट्टहास श्री कृष्ण पक्ष भरण शरणं ममास्तु लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम जननी जनकी जीव के प्रभु श्री और अंत में अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद अन्यान्य सदग्रंथ आर्ष ग्रंथ संत विचार साधु परंपरा का मूल क्या है, परिशिष्ट भाव क्या है, वैशिष्टता क्या है, बड़े सहल और सरल तरीके से संत ने समझाया। हमारी जो क्रिया होगी उसी की प्रतिक्रिया होती है। अगर हमारी क्रिया सही है तो हमारी प्रतिक्रिया भी सही होगी। संत ने कहा 4 वेद 6 शास्त्रों में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो। सियावर रामचंद्र की जय। धीरे से बोलिए उमापति महादेव की जय। और धीरे से पवन सुत हनुमान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। संत समाज की जय। आयोजक की पूरी परिवार की जय। समस्त श्रोता समाज की जय। समस्त विद्वत समाज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हम लोग निषेधात्मक कार्य करने में बड़ी रुचि रखते हैं। जो निषिद्ध है वो अवश्य करेंगे। सामान्यतः अगर किसी जगह लिख दिया जाए यहाँ गंदगी करना मना है तो आप ध्यान दीजिएगा
बहुत कुछ नहीं तो पान का खा करके लोग वहां पिंच तो कर ही देंगे। रस मिलता है। जो मना किया जाता है उसको करने के लिए बार बार ये मन व्यग्र होता है कि वो करके देखे कितना आनंद है। वैसे ही जब हम बोले कि आप धीरे बोलिए तो आपकी आवाज बढ़ गई। ये संसार है, संसरत इति संसार। जो हर पल सरकता है वो संसार है। मेरे प्रभु श्री राम भद्रजू महाराज, मैया जानकी जू, संत हनुमंतलाल जी महाराज, काशी विश्वनाथ भगवान, हम कलयुग के जीवों को जीवन जिया कैसे जाए और जीवन से जाया कैसे जाए। जीवन जीना और जीवनोपरांत यानी जीवन की अंतिम प्रक्रिया में जब हमारे पास मृत्यु होती है, देहिनी अस्मिन्नथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा, शरीर जब छूटता है, देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। देह की स्थिति क्या है? जब बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, इसके बाद शरीर बदल जाता है। बालकपन मरता है, आदमी जवान होता है, कोई रोता है कि मेरा बालकपन मर गया, मैं रोऊं 4 घंटे बैठ करके? नहीं रोता है। गीता कहती है जवानी समाप्त होती है, वृद्धावस्था आती है, कष्ट होता है थोड़ा। उस समय का युवावस्था का क्या दौर रहा, क्या परिस्थिति रही, अब क्या है, उसी प्रकार ये शरीर परिवर्तित हो जाता है और दूसरे शरीर को धारण करता है और हम इस मोह में आकर विलाप करते हैं। ऐसे जीवन जिया कैसे जाए और कैसे मरा जाए, हमारी मृत्यु उत्सव कैसे हो, हमारी मृत्यु एक उत्सव के रूप में कैसे परिणित हो जाए, यह ज्ञान सिखाने वाले पूज्यपाद संत तुलसीदास के पावन चरणों में अकिंचन रितेश का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। अभी आप लोग जिनके द्वारा बड़ी प्यारी भजन श्रवण कर रहे थे, ऐसे हमारे संगीत कलाकार बंधु आशुतोष जी, इंद्रजीत जी, मुन्ना काका, रमेश जी, और मेरी कथा यूट्यूब के माध्यम से मेरा अपना चैनल पूज्य रितेश जी महाराज, सोशल मीडिया को चलाने वाले हमारे सुजीत मौर्य जी। आपको अगर अनवरत कथा सुनते रहना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पूज्य रितेश जी महाराज। आपको प्रतिदिन कथा मिलेगी, आपको भजन मिलेगी, आप श्रवण करेंगे। इस 9 दिवसीय राम कथा और यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को मूर्त रूप देकर के विपरीत परिस्थितियों में धैर्य का पूर्णतया परिचय देते हुए आपके अक्ष के समक्ष दिव्य भव्य नव्य कार्यक्रम को पूर्णाहुति की तरफ पहुंचाने के लिए जिन्होंने समय, शरीर, संपत्ति और सबका साथ लेकर के आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया, ऐसे सतत प्रशंसनीय नूतन चौधरी जी और उनका पूरा परिवार, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। विपरीत परिस्थितियों में भी कार्यक्रम हो रहा है, आप देख ही रहे हैं प्रकृति कैसे अपना रूप दिखा रही है, बदल रही है, फिर भी चल रहा है। हमारे इस यज्ञ के आदरणीय आचार्य जी, समस्त वैदिक विद्वान, कार्यक्रम में एक एक कदम चल करके सफल बनाने वाले हमारे समस्त क्षेत्रवासी, पाहन बर्री पावन गांव के समस्त ग्रामीण, समस्त क्षेत्र और नगर के लोग, व्यास गादी आपका अभिनंदन करती है। पंडाल में बैठे हुए समस्त श्रोता भगवान, आदरणीय वंदनीय स्नेहमयी हमारी आर्य माताएं, हमारी बेटी, हमारी बहनें, छोटे छोटे भारत की पुष्प वाटिका के खिले अधखिले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए। क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है।
क्षणार्धम नैव जानामि दैव किम करिष्यति। क्षण मात्र में परमात्मा क्या करेगा कोई नहीं जानता। कुछ लोग होंगे जब यज्ञ तिथि निर्धारित की गई होगी तो सोचे होंगे यज्ञ में रहेंगे, समयाभाव, स्थान परिवर्तन, जीवन की प्रक्रिया नहीं आ पाए। कोई जानता नहीं है क्षण मात्र में क्या होगा। आप आए हो ये ईश्वर की कृपा है, इसका हम और आप लाभ उठाएं। कोई जानता नहीं है, इसलिए हरैर कीर्तनम हरैर कीर्तनम हरैर कीर्तनम, जितनी बार हो कीर्तन किया जाए। ये जो नर्तन है ये कीर्तन के ही माध्यम से सफल हो सकता है, इसलिए इस नर्तन को सार्थक करने के लिए कीर्तन किया जाए। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पावन स्थली पर एक महापुरुष हुए, नीम करौली महाराज। एप्पल कंपनी का मालिक विदेश से आया उनके दर्शन करने के लिए, प्रणाम किया और इतना प्रेम से उसने अपने आप को उनके सामने समर्पित किया कि महाराज जी एक सेब लिए और सेब का एक टुकड़ा खाए और उस मालिक को दिए। उसने अपने कंपनी का लोगो बना लिया एप्पल का और उसकी कंपनी आज ऊंचाइयों पर पहुंची है। ये संत का आशीर्वाद है साहब। संत का आशीर्वाद मिल जाए पूरे जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। हम संत के यहाँ जाएं तो कभी कभी संत बगल से निकल जाता है, हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं संत उतरेगा तो फॉर्च्यूनर से उतरेगा, 10,000 मीटर का सिल्क पहन के उतरेगा, बढ़िया गोल्डन बाबा की तरह से 11 किलो सोना पहन के उतरेगा तो हम प्रणाम करेंगे। संत बगल में मार्किन पहन के गुजर जाता है, हम आप जान नहीं पाते हैं। ये नजरें धोखा खा जाती हैं। इसलिए संत को पहचानना है तो परमात्मा की कथा सुनना पड़ेगा। बोले क्यों? कथा में संत के बारे में कहा गया संत कैसा होता है? तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि ये राम कथा चंद्रमा के किरण के जैसी एक शीतल है। इसको पान करने वाले संत चकोर के जैसे हैं, पीते हैं। कृतनः पीबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, राम नाम रूपी अमृत को पीते रहते हैं। इसलिए आइए इस अमृत को हम और आप भी पिए। अपने अपने हाथ को ऊपर उठाइए, बड़े प्रेम से गाइए। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम। सब तालियों के द्वारा राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन
अजर बिहारी प्रभु सो अजर बिहारी जेहि विधिनाथ होई हित मोरा 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 करम सो देगी दास मैं तोरा करम सो देगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। एक बार प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता है। अवसर किसी चीज का एक बार आता है। वैसे हमको और आपको अवसर मिला है मनुष्य शरीर का तो एक बार मिला है, दोबारा मिलेगा ये हमारे हाथ में है। अच्छे कर्म करेंगे तो मिलेगा। अवसरों को छोड़ा नहीं जाता, भुना लिया जाता है। एक छोटी सी बात आपको बताऊं। एक बार की बात है, एक भिखारी, मैं प्रायः कहा करता हूं, एक भिखारी सुबह सुबह की बेला में अपने घर से निकला। अब जब सुबह की बेला में निकला तो भिखारी बड़ा चालाक, उसने अपने झोली को खोला, 4 मुट्ठी चावल डाला और चल दिया। वाहन बर्री में जाएंगे, दरवाजे पर नूतन चौधरी के खोलेंगे झोली, बोलेंगे भिक्षाम देहि। जब वो देखेंगे झोली में 4 मुट्ठी चावल पड़ा है, समझेंगे पड़ोसी ने 4 मुट्ठी दिया, मैं 4 क्यों दूं, मैं 8 दूंगा। इस मेंटेलिटी को भिखारी जानता है। घर ही से डाल के चला उसने, 4 मुट्ठी चावल डाला। जैसे मुख्य मार्ग पर आया गांव में जाने के लिए, वैसे भिखारी ने देखा सामने से राजा का रथ आ रहा था। भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ, भिखारी बड़ा खुश हुआ। अरे आज तो राजा मिल गया। राजा से मांगेंगे तो राजा 2-4 कुंटल नहीं देगा, 2-4-10 क्विंटल अनाज देगा। सोचने लगा, सड़क पर चलने लगा। आगे सोचा अगर राजा खुश हो गया तो सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात देगा। फिर सोचने लगा अगर राजा खुश हो गया तो जमीन जायदाद देगा। जिंदगी भर, पूरे जीवन भर भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा। ये सोच रहा था, सड़क पे चल रहा था, राजा का रथ आ गया। भिखारी को नहीं पता चला। राजा रथ से उतर गया, भिखारी को नहीं पता चला। राजा भिखारी के सामने आ गया, भिखारी को नहीं पता चला। आप कहेंगे ऐसे कैसे रितेश बाबा? सरकार, मैं आदि शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के प्रथम तप स्थली काशी विश्वनाथ के हरिश्चंद्र घाट के बगल के शिवाला घाट के राजगुरु मठ राजा काशी नरेश चेत सिंह के किले के अंदर जिस स्थान पर आदि शंकराचार्य ने तपस्या किया, उस स्थान पर बालक को रहने का अवसर है। उस स्थान की कृपा है। उसके पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज हैं। उनकी कृपा और उनके चरणों की सेवा करने का बालक को अवसर मिला हुआ है। मैं उसको समक्ष रख के बताऊं, अगर आप अपने मस्तिष्क में कुछ सोच रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, तो सामने की वस्तु आपको दिखाई देने वाली
नहीं है। इसीलिए आजकल प्रायः जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, आदमी तनाव लेकर गाड़ी चलाता है, घर का तनाव लेकर ऑफिस जाता है, ऑफिस का तनाव लेकर घर आता है। ऐसी सोचने समझने के क्रम में बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। जहाँ का तनाव वहीं रख दो, ढोने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जीना चाहिए। राजा रथ से उतर गया, भिखारी को नहीं पता चला। भिखारी को कब पता चला? जब राजा ने अपना आंचल फैलाया और भिखारी से कहा भिक्षाम दे। उलट गया मामला। अब भिखारी कहाँ मांगने वाला था, कहाँ राजा मांग बैठा, लेकिन सामने है राजा। भिखारी मना नहीं कर सकता। जिसने जिंदगी में पूरे जीवन लिया हो, दिया न हो, उसे देना पड़े, भगवान ही मालिक है। संकोच में पड़ा। राजा समझ गया मन स्थिति। राजा ने भिखारी से कहा, मान्यवर, आज मेरे राज ज्योतिषाचार्य ने कहा है, राजन, आज जो पहला व्यक्ति मिलेगा और अगर उससे भिक्षा मांगकर उससे अगर भोजन प्रसाद बना करके पाओगे तो राज्य के ऊपर आने वाली विपत्ति टल जाएगी। इसलिए राज्य हिताय भिक्षाम देहि। भिखारी ने झोली में हाथ डाला, एक मुट्ठी चावल निकाला, राजा के आंचल तक ले गया, नहीं दिया, अपने झोली में डाल दिया। एक चुटकी चावल निकाला, 11 दाना राजा के आंचल में पड़ा। राजा खुश हो गया। 11 दाना देकर भिखारी रोने लगा कि 4 मुट्ठी में से 11 दाना कम हो गया। पाहन बर्री जैसे गांव में आया, भिक्षा मांगा, झोली भर गई। लोगों ने दूसरी झोली दिया, वो भी भर गई। फिर भी भिखारी रो रहा था। लोगों ने कहा, रोज एक झोली भरती है, तू हंसता है, आज 2-2 झोली भरी है, रो रहा है। भिखारी ने कहा, चुप, झोली भरी दिखती है, 11 दाना कम है, ये मैं जानता हूं। उसका दिमाग कहां, मस्तिष्क कहां? घर पहुंचा, दूर से पत्नी ने देखा 2-2 झोली भरी है, हंसी। अरे आज तो तस्मई बनेगी, आज तो पुलाव बनेगा, आज तो खीर पकेगी, आज तो पनीर बनेगा। पति 2-2 झोली लेके आए हैं। जैसे दरवाजे पर पति पहुंचा, पत्नी ने कहा, और जैसे कहा वैसे भिखारी क्रोधित हुआ और कहा, झोली भरी दिखती है, 11 दाना कम है, ये मैं जानता हूं। ये पत्नियां, ये माताएं बड़ी धार्मिक होती हैं। उसकी पत्नी को क्रोध आया, उसने झोली पकड़ा, खींचा, झोली फट गई, चावल फर्श पर फैल गया। और जैसे चावल फर्श पर फैला, भिखारी की पत्नी ने देखा चावल के ढेर में 11 दाना सोने का है। अरे वो तो नाच गई, अरे स्वामी अब तो नाचो। भिखारी ने कहा, वो क्यों? पत्नी ने कहा, अब नाचो, अब हंसो, अब खुशियां मनाओ, अब खिलखिलाओ। भिखारी ने कहा, क्यों? भिखारी के पत्नी ने कहा, चावल के ढेर में 11 दाना सोने का है। और जैसे भिखारी ने सुना 11 दाना सोने का है, और जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, अब रोते क्यों हो? भिखारी ने कहा, मूर्ख, अगर सब दे दिया होता तो सब सोने का हो गया होता। यही हमारी और आपकी स्थिति है। जो बीत गया है उसके लिए रोते हैं, जो आने वाला है उसके लिए रोते हैं। इस भूत और भविष्य के चक्कर में वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं। ऐसी वर्तमान के आनंद लेने का नाम है राम कथा। ये स्वर्ग में आप बैठे हैं, आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठ जाएगा। पड़ोसी जिससे नहीं जमती है ना, एक बार आप नहीं कहोगे कि मत बैठो, पते नहीं चलेगा कि पड़ोसी जिससे नहीं जमती वो बैठा है। जहाँ स्वयं की सुधि बुद्धि खो जाए, मेरा अपना मानना है वही स्वर्ग है। जहाँ पता न चले कि बगल में मेरा शत्रु है कि मेरा मित्र है। अपने आप में डूब जाना, वर्तमान में जीना ही जीवन की सार्थकता है। निवेदन करो श्रोता भगवान, जैसे भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ, सीख मिली पति की सेवा करना। मैया विदा होने को हुई, जो भी दाइज था, दाइज जो भी उपहार स्वरूप दिया गया था, दहेज जिसको कहते गिफ्ट, वो भोले बाबा से कहा गया, कहाँ जाएगा? कहा बैल पे। कहा दहेज कहाँ रखा जाएगा? कहा बैल पे। आप कहाँ बैठोगे? कहा बैल पे।
कहा ये पार्वती कहाँ बैठेगी? कहा बैल पे। लोगों ने कहा बैल नहीं बैठ जाएगा। बाबा ने कहा दुनिया का दूसरा वाहन बैठ सकता है, ये बैल नहीं, ये धर्म है। धर्म के ऊपर सब रख दो, धर्म कभी बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरी सवारी है। बैठे कैलाश पर्वत पर, बहुत दिनों तक भगवान शंकर रहे। कार्तिकेय हुए, गणेश हुए, तारकासुर का संहार हुआ, क्रम आगे बढ़ा, मैया पहुंची, कथा पूछी, और कथा के क्रम में मैया पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था, हे सरकार एक चीज आप मुझे बता दीजिए। भगवान ने कहा क्या? कहा मेरे जीवन के उस पहलू को तो आपने उजागर कर दिया, उस पक्ष को तो आपने प्रकट कर दिया जो सती के रूप में था। मेरी कमियों को आपने बताया कि ये कमी थी जिसकी वजह से मैंने अपने पिता के यज्ञ में शरीर को त्यागा। पाहन बर्री के पावन प्रांगण में बैठकर भगवान की कथा सुनने वाले श्रोता भगवान, दुनिया की इकलौती महिला, इकलौती नारी शक्ति, इकलौती मात्र शक्ति सती महारानी है जो मायके में जल करके मरी हैं। अन्यथा मायके में माताओं का पावर तो इतना हो जाता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। ससुराल में जलने की प्रक्रिया सुनी गई है। सती जिंदा थी, कथा नहीं सुनी, राम कथा का अपमान किया, पति के वचनों पर अविश्वास किया, अपने पिता के यज्ञ में बिना पति के पूछे पहुंच गई, सब किया। और जब कथा का अपमान किया तो सती जिंदा थी, जलना पड़ गया। और लंका के प्रांगण में, अशोक वाटिका में, अशोक पल्लों के नीचे, वृक्ष के मध्य में नीचे बैठी हुई धरती पर माता जानकी जी आग जलने के लिए लकड़ी सजा रही थी, चिता सजवा रही थी। मैं जल करके मरूंगी। कहा त्रिष्ठा से, चल सजा दो चिता, मैं जल करके मरूंगी। त्रिष्ठा बोली क्यों? कहा पति का विरह बर्दाश्त नहीं होता। सीता जी लंका में जलकर मरने जा रही थी, हनुमान जी ने कथा सुनाया और सीता जी के प्राण को बचा लिया। अरे जब लंका में सीता के प्राण को कथा बचा सकती है तो पाहन बर्री में हम बैठे हैं, लंका में नहीं है। अगर सुन लिए तो हमारे भी प्राण को अमृत मिल जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। ये कथा ऐसा। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, सरकार एक कथा और सुनाइए। भगवान ने कहा कौन सी कथा? कहा भगवान के अवतार की कथा आप सुनाइए। जो भ्रम हुआ था वो भ्रम हमारा मिटा दीजिए, भगवान के अवतार की कथा हमें सुनाइए। तो कहा कौन सी कथा सुनाऊं? तो माता पार्वती बोल बैठी, शंकर जी बता रहे हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाये, सुजन सजीवन मूल सुहाई। राम कथा कलिका मत गाए,
गाए सब गाएंगे। जीवन मोरी सुहाए राम कथा कलिका मद गाए सजन सजीवन पूरी सुहाई। राम कथा कलिका मद गाए सुजन सजीवन मोरी सुहाए बुद्ध भी राम सकल जन रंजन राम कथा कलिकलु संभंजन। बुध भी शाम सकल जन रंजन राम कथा कलिकलु सविभंजन। तेरा परमारथ जागेगा तेरा परमारथ जागेगा तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर यथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा। हाथ उठाइए तालियों के द्वारा। महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। मोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। मोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस किरण समाना सत चकोर करे जिन पाना। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करे जी पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा। हर हर महादेव। राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल विक्रम कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल विक्रम कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संसदीय उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संसदीय उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर लता जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा जय श्री राम 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 कथा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी। भगवान कोई कथा
जगत को पवित्र करने वाली है। जब महारानी पार्वती ने पूछा राम के जन्म का कारण बताइए, तो भगवान शंकर बड़ी सुंदर बात बोले। भगवान के जन्म के कई कारण हैं पार्वती। अच्छा आप सुनो, भगवान का जन्म कब होता है? तो देवताओं से पूछा गया, ऋषियों मुनियों से पूछा गया, भगवान के जन्म का मूल कारण क्या है? तो आप लोग जानते हैं, लोग कहते हैं जन्म का मूल कारण गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है कि जब जब होई धर्म के हानि, 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 बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, 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 हरि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरि कृपा निधि सज्जन वीरा। भगवान का अवतार का एक बताऊं बात, जब जब होई धर्म के हानि, अबाढ़हि असुर अधम अभिमान। धर्म की हानि होती है, राक्षसों का बाढ़ आ जाता है, तो कौन सा शरीर परमात्मा रखता है? बोले तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बारीक है। भगवान उस वक्त कौन सा शरीर पकड़ते हैं? विविध शरीर, यानी कच्छप अवतार हो सकता है, मत्स्य अवतार हो सकता है, नरसिंहा अवतार हो सकता है भगवान का। पूछा गया, ए बाबा तुलसी, ये मनुष्यावतार कब होता है? हम वामनावतार की बात कर सकते हैं, परशुरामा की कर सकते हैं, रामावतार की कर सकते हैं, ये मत्स्यावतार, कच्छपावतार, नरसिंहावतार, ये अवतार की नहीं, मनुष्य का शरीर परमात्मा कब पकड़ता है? अब गोस्वामी जी से गूढ़ प्रश्न पूछा गया, तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जब धर्म की हानि होती है तो परमात्मा विविध शरीर पकड़ता है, लेकिन जब धर्म की ग्लानि होती है तो मनुष्य का शरीर धरता है। ग्लानि और हानि में बड़ा अंतर है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ग्लानि पे अवतार होता है, इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं कि अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभी धरा
धर्म की हानि पर मत्स्यावतार होता है, धर्म की हानि पर नरसिंहावतार होता है, धर्म की हानि पर कच्छपावतार होता है, लेकिन धर्म की ग्लानि जब रावण जैसा महापंडित, रावण जैसा वेदों पर भाष्य लिखने वाला, रावण जैसा ब्रह्मा का पड़पोता, ब्रह्मा जी के बेटे का नाम था पुलस्त्य, पुलस्त्य के बेटे का नाम था विशेषर्वा, अब विशेषर्वा के बेटे का नाम रावण। आप क्या समझते हैं राक्षस कुल में पैदा था? ना, ब्रह्म कुल में पैदा था। ब्रह्मा का पड़पोता था रावण, सामान्य नहीं था। वेदों पर भाष्य लिखा उसने। ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ते थे, अब भगवान शंकर रावण में पुजवाने जाते थे लंका में रावण के, इतना विद्वान था। जब ऐसा विद्वान अनर्थ करता है, जब ऐसा महापुरुष होने के बाद भी गलत काम करता है, तब यहाँ धर्म की ग्लानि होती है। यानी जिसको धर्म करने के लिए कहा गया वह जब अधर्म करने लगता है तब धर्म रोता है, तब वहाँ ग्लानि होती है। ये हानि नहीं है, ये ग्लानि है। जब परशुराम जैसे भगवान, जिन्होंने सहस्त्राबाहु का, 1000 भुजा का शिरच्छेदन कर दिया, जिस सहस्त्राबाहु ने रावण को पकड़ करके घुड़साल में बांध दिया था, उस सहस्त्राबाहु के 1000 भुजाओं को परशुराम ने काट दिया। लेकिन वो परशुराम एक बार रावण के अत्याचार पर बोलने को तैयार नहीं हुए, तब धर्म की ग्लानि होती है, तब भगवान राम को आना पड़ता है। एक बार डपट देते परशुराम, रावण की हिम्मत नहीं थी समंदर इस पार कदम रख देता, क्योंकि जिस रावण के सहस्त्राबाहु ने पकड़कर घुड़साले में बांध दिया था, उस सहस्त्राबाहु की 1000 भुजाओं को काट डाला था परशुराम भगवान ने। लेकिन जो भी हो, ये धर्म की विवेचना, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा, जिनको धर्म करने का अधिकार मिला हुआ है, जिनको धर्म के कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए भेजा गया, वह जब धर्म छोड़ देते हैं, वह जब अधर्म करने लगते हैं, तब यही धर्म की ग्लानि होती है। इस वक्त धरती आज जो है आक्रांत हो जाती है, तब भगवान को धरती पर आना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा, राम के आने का कौन सा कारण है? तो माता ने जब पूछा तो भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, भगवान जानती हो क्यों आते हैं? राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेरे का, परम विचित्र एक तेरे का, जन्म एक तुई कहूँ बखानी, जन्म एक तुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, द्वार पाल हरे के प्रिय दो, द्वार पाल हरे के प्रिय दो, जय विजय जान सबको, जय विजय जान सबको। यद्यपि भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, उसमें से कुछ कारण बताता हूं। एक कारण यह है, भगवान श्री हरि विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। कहा तो बोले इन दोनों को भगवान के बैकुंठ के मुख्य द्वार पर
नियुक्त किया गया था, भगवान ने किया था जय और विजय को। इनसे अनुमति के बाद ही कोई प्रवेश करेगा। सनकादि गए, इन सबों ने रोका। बिना परमात्मा से पूछे सनकादि ने कई बार प्रवेश करना चाहा, लेकिन बिना परमात्मा से पूछे इन सबों ने रोक दिया। सनकादिकों ने श्राप दिया इन सबों को, जाओ राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है, राक्षस हो जाओ। ये दोनों राक्षस हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। तो अपने भक्त के उद्धार के लिए एक जन्म में परमात्मा को धराधाम पे आना पड़ा। सुनो का दूसरा कारण और बताता हूं। दूसरा कारण कौन सा है? भले एक राक्षस हुआ जलंधर, उसकी पत्नी वृंदा परम सती थी। जलंधर की पत्नी वृंदा इतनी बड़ी सती थी श्रोता भगवान, कि उसके सतीत्व के प्रभाव में आकर बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े कीट, बड़े बड़े पतंग, बड़े बड़े विनक्त, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े पुतात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा जलंधर के सामने खड़े नहीं। एक बात पूछूं, नारियों के अंदर वो ताकत है, इन मात्र शक्ति के अंदर, अगर ये नारी अपने नारित्व पर आ जाए तो निखिल कोट ब्रह्मांड नायक को भी लालना बना करके पालना में झुला सकती हैं। ये नारी शक्ति है। निखिल कोट ब्रह्मांड नायक को भी लालना बनाकर पालना में झुलाने की क्षमता रखती हैं। इनके अंदर वो ताकत है। ये नारी का नारित्व है। और मैं कहा करता हूं, जहां पुरुष का पुरुषार्थ समाप्त होता है, वहीं से नारी का नारित्व प्रारंभ होता है। लेकिन नारी अगर अपने नारित्व पर आए तब तो एक बार वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने के लिए भगवान ने वृंदा के साथ छल किया और तब उसका पति जलंधर युद्ध में मारा गया। तो भगवान को अवतार लेना पड़ा जलंधर बन करके। अच्छा, जान गई माता पार्वती। और तीसरी बात जो शंकर ने कहना चाहा, श्रोता भगवान, बड़ी गजब की घटना घटी। जो शंकर जी ने कहा एक कारण और भी है। पार्वती बोली कौन सा कारण है, जल्दी बताइए। शंकर जी ने कहा एक बार आपके जो गुरु भगवान है ना, गुरु कौन? बोले नारद जी। एक बार जो आपके गुरु भगवान है नारद, कहा मेरे नारद भगवान ने ऐसा क्या कर दिया? तो भगवान शंकर बोल बैठे कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया था। बोले नारद श्राप दिन एक बार, नारद श्राप दिन एक बार, एक कल्प लगी तब अवतारा, कल्प एक ही लग अवतारा, गिरजा चकित भई सुनवानी, गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। अच्छा, किसको दिया? कहा विष्णु भगवान को। पार्वती जी तो खड़ी हो गई। किसको? कहा विष्णु जी को। कहा किसने? कहा नारद ने। पार्वती जी बोली सरकार, नारद बाबा ने, मेरे गुरुदेव ने अपने आराध्य विष्णु को श्राप दिया। कहा श्राप दिया। अब देखिए गुरु के प्रति निष्ठा कितनी है।
गुरु के प्रति प्रेम कितना है, गुरु के प्रति समर्पण कितना है। गुरु जब घर में प्रवेश करता है, एक बार हम बिहार की बात गए, एक बार गए, एक आदमी के घर पे कथा थी। कथा के बाद विश्राम के समय वो उनके यहाँ गए, बोले महाराज हमारे यहाँ आना होगा। हम लोग पहुंचे, जैसे घर में प्रवेश किए वैसे अपने बच्चे को उन्होंने कहा पंडित जी का पैर छुओ। वो पूरब देखने लगा, फिर बोले पंडित जी का पैर छुओ, फिर वो उधर इधर देखने लगा। हमने कहा भैया ये आप मेरा पैर छुलवा रहे हैं, आपका पैर कभी छूता है? कहा नहीं बाबा हमारा तो नहीं छूता है। हमने कहा तो हमारे ही ऊपर प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो बच्चा अपने माता पिता का पैर नहीं छुएगा वो आगंतुक का पैर छू दे, अतिथि का पैर छू दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर आप चाहती हो कि आने वाले लोगों के बीच या समाज में आपका मान सम्मान बने, तो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को सुबह उठ करके, जैसे राम जी ने किया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामहि प्रणाम करना चाहिए। और जानते हैं जैसे आप झुक करके किसी को प्रणाम करते हैं ना, तो प्रणाम करते वक्त जैसे उसका आप नख छूते हैं, नाखून जैसे छुएंगे तो उसके नाखून से ऊर्जा निकल करके आपके शरीर में आएगी। ये उसका विज्ञान है। उसके नाखून से ऊर्जा निश्रित होकर के आपके शरीर में आएगी। उसकी पॉजिटिविटी, उसका सकारात्मक गुण, उसकी अच्छाइयाँ आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए पैर छूने का विधान हमारे यहाँ है कि पैर छूते छूते मार्कंडे जैसे अल्पायु के व्यक्ति चिरजीवी हो गए। ये पैर छूने की प्रक्रिया है। आजकल कौन छूता है? हो माँ बाप का कह दिया जाए पैर छूना, नहीं छूते। गुरु का प्रवेश, गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जैसे पार्वती जी ने सुना नारद ने श्राप दिया, गजब की घटना घटी। शंकर जी से बोली ये सरकार एक बात पूछे। भगवान ने कहा पूछो। कहा कारण कवन श्राप मुनि दीना, कौन सा कारण था कि मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया? किसको? बोले विष्णु जी को। अब देखिए बात घूम रही है। जैसे कहा नारद जी ने विष्णु भगवान को क्यों श्राप दिया, तो शंकर जी बताने ही वाले थे, तब तक पार्वती जी बोल बैठी का अपराध रमापति की। कौन सा अपराध विष्णु जी ने कर दिया कि नारद हमारे गुरुदेव भगवान ने श्राप दे दिया? गुरु में कमी नहीं दिखाई दे रही है। किस में कमी दिखाई दे रही है? विष्णु भगवान में। ये गुरु के प्रति निष्ठा है, ये गुरु के प्रति निष्ठा है। भगवान में कमी नहीं दिखाई दी, कमी दिखाई दे दी, लेकिन अपने गुरु में कमी नहीं दिखाई दी। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा जानती हो पार्वती, जिस गुरु की तुम बात कर रही हो ना, उस गुरु ने क्यों श्राप दिया? इसीलिए कहा, इसलिए कि आपके इष्ट भगवान विष्णु ने निरपराधिनी वृंदा के साथ छल किया और तब वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया, जाओ शालिग्राम हो जाओ। इस कथा को सुनने के बाद मैं पार्वती यही निर्धारित की हूँ कि जो विष्णु भगवान वृंदा के साथ छल करके उसका श्राप स्वीकार कर सकते हैं, जरूर कोई न कोई माया चली होगी विष्णु जी की, तभी हमारे गुरुदेव ने उनको श्राप दिया, अन्यथा कभी गुरु गलती करने वाले नहीं हैं। ये देखिए लीला का क्रम है। शंकर जी ने कहा अब इसको पूरी कथा बताना जरूरी है, अब इसको पूरी कथा बताना जरूरी है। कहा जानती हो नारद कौन है? कहा कौन? बोले ब्रह्मा जी के 10वें मानस पुत्र हैं। ठीक, 10वें मानस पुत्र ब्रह्मा जी के नारद बाबा हैं। ये नारद बाबा का काम था, जैसे प्रजापति दक्ष के पुत्र पैदा होते, आज नारद जी के पास दीक्षा लेने के लिए जाते, नारद जी ऐसा कान फूंकते कि वो सब सन्यासी हो जाते, कोई विवाह नहीं करता। अब दक्ष को लगा मेरा वंश ही नहीं चलेगा। दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि जो तुम नारद मेरे पुत्रों को संन्यास्त कर रहे हो, सन्यासी बना करके बैरागी बना दे रहे हो, मेरा पूरा परिवार जो है वंश डूबने को है, मैं पुत्र ला रहा हूं, तुम विरक्त करके जंगल में भेज रहे हो, भगवान से जोड़ रहे हो। तो वाहन वर्री के श्रोता भगवान एक बात सुन लेना, परिवार छोड़ना भक्ति नहीं है, परिवार छोड़ना भक्ति नहीं है, परिवार को भगवान से जोड़ना भक्ति है।
परिवार को भगवान से जोड़ दो। और आजकल तो लोग इतने आगे हो गए हैं, घर में मंदिर बन गया है, बना है ना मंदिर, घर में मंदिर बन गया है, लोग बिना नहाए धोए उस कमरे में घुस रहे हैं, कोई सामान है लेके चले आ रहे हैं, शौच किए बिना स्नान किए उस मंदिर में घुस गए। ये बताओ ये पुण्य है कि पाप? मंदिर जो बाहर, उसमें जब भी आप जाएंगे तो बिना स्नान किए हनुमान जी के मंदिर में आप जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जो घर में आप मंदिर बनाए हैं, बिना स्नान किए और शौच में भी हैं, प्रवेश कर गए, घर में कोई गंदगी है आप उसके बाद भी प्रवेश कर गए, घर में सूचक पैदा सूतक हो गया फिर भी आप मंदिर में चले गए, ये दोष लगता है जिससे धन हानि होती है। इसलिए घर में जब मंदिर बनाओ तो किसी रूम में मत बनाओ, मंदिर एक अलग ही पूरब और उत्तर के कोण, जिसको ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण, पूरब और उत्तर के कोण पर उस एक मंदिर बनाओ, उसका अलग कमरा बना दो, अलग दरवाजा लगा दो, ताकि उसमें जब भी प्रवेश करो तो इतना ध्यान दो कि बिना स्नान और शुद्ध हुए हमें मंदिर में जाना नहीं है, तब तो आपका घर सुखी होगा। अन्यथा जिस रूम में सोते हो, जिस कक्ष में सोते हो, उसी में जब मंदिर बना दोगे तो उसी कक्ष में भोजन करना, उसी कक्ष में सोना, उसी कक्ष में पूरे परिवार के साथ रहना, उसी कक्ष में अपवित्र होकर के बैठना, आसन लगाना, ये आपके परिवार को धन हानि और शारीरिक पीड़ा से भर देगा। डॉक्टर के सिवा और जगह कोई रास्ता नहीं बनेगा। इसलिए इन चीजों से आपको बचना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तीसरी बात, आप अपने कक्ष में, जिसमें जो बेडरूम है, बेडरूम में कभी किसी भगवान की प्रतिमा मत रखना। बेडरूम में जो प्रतिमा रखी जाती है वो कभी मत रखना। पता नहीं आप कैसे हो और उसमें भगवान की प्रतिमा रखे हो, ये दोष है, ये धर्म नहीं है। इन चीज़ों से बचो। भगवान की प्रतिमा ऐसी जगह रखो जहां आप ऐसे रूप में जा सको शुद्ध बन करके, अन्यथा करोगे धर्म और होगा अधर्म। फिर लोग कहेंगे बड़ी पूजा कर रही थी फिर भी भोग रही है। उसका यही कारण है कि आपके पूजा करने का तरीका ही गलत है। सही तरीके से करो, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। जैसे दक्ष के बच्चे पैदा होते और नारद जी के यहाँ आते, नारद जी कान फूंक करके जंगल का रास्ता दिखा देते, लगा दक्ष को कि तो बंसा ही डूब जाएगा। दक्ष ने नारद को बुलाया, नारद गए, दक्ष के छोटे भाई हैं, नारद को प्रणाम किया। नारद ने दक्ष को प्रणाम किया और जैसे बुद्ध को प्रणाम किया, नारद जी ने भी अभिवादन किया, दक्ष ने भी अभिवादन किया। और अपने पुत्रों के बारे में दक्ष ने जब कहना शुरू किया, नारद जी ने कहा अगर मैं भगवान से जुड़ रहा हूँ तो ये कौन सा अपराध है। दक्ष अहंकार की प्रतिमूर्ति है। दक्ष को क्रोध आया और दक्ष ने श्राप दिया, ऐ नारद, मैं दक्ष प्रजापति तुम नारद को श्राप देता हूं कि तुम दिन रात जो भगवान की बैठकर पूजा करते हो, एक स्थान पर समाधि लगाते हो, ये मेरा श्राप है। क्षण मिनट भी तुम एक स्थान पर ठहरने वाले नहीं रहोगे, एक जगह रुक करके तुम्हारी कभी पूजा होने वाली नहीं है, ये मेरा श्राप है। श्राप लगा नारद को। अब नारद बाबा कहीं रुक करके एक जगह स्थायी रहने वाले नहीं हुए, चलते रहते, बीड़ा बजती रहती, चलते रहते, बीड़ा बजती रहती। एक दिन की बात है, शंकर भगवान बता रहे हैं, सुनो पार्वती कथा। एक दिन की बात है, तुम्हारे गुरुदेव भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किए, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक में रहे। वहां से एक दिन की बात है, अब उनका मन थोड़ा सा व्यग्र हुआ। मन को शांत करने के लिए एक रास्ता है, सुन लेना। काम की पूर्ति करते करते थक जाओगे, मन कभी शांत नहीं होगा। और जब मन में बेचैनी हो, एकांत में बैठ जाना। अब बैठ करके ये मनिया ले लेना, अब मनिया ले करके सिर्फ एक काम करना, इस मनिया को लेकर के राम 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 108 बार अगर आपने जाप किया तो आपको एहसास होगा कि आपका मन हल्का हो गया और आपका मन शांत हो गया। काम से मन कभी शांत नहीं होता।
राम से ही मन एकाग्र होता है। मन राम से शांत होता है। मन बड़ा व्यग्र है, मन बड़ा चंचल है। तो नारद जी का भी मन बड़ा चंचल है, क्योंकि श्राप मिला है, एक जगह नहीं ठहर सकते। अब नारद बाबा वहां से निकले, अब ध्यान देना, वहां से निकले, भगवान की पूजा नहीं हो पाई, तो चलते 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 नारद बाबा कहाँ पहुंचे? उत्तराखंड के उस हिस्से पर जहां गंगोत्री है। उत्तराखंड के उस हिस्से पर पहुंचे जहां गंगोत्री है। अब मुझे एक कथा याद आ रही है, बड़ा अच्छा आपको समझाऊं, अगर बात समझ में आई तो जीवन में आनंद आ जाएगा। एक बार की बात है, नारद की पूरी, नारद ही हमारा मन है, मन बड़ा चंचल है हमारा। नारद के जैसा एक जगह टिकता नहीं है। ये मन बड़ा खतरनाक है, मन बड़ा कूटनीतिज्ञ है, मन बड़ा राजनीतिज्ञ है। इस मन की गति को समझो, इस मन की चाल को समझो। जिस दिन मन की चाल समझ गए उस दिन आप विजयी हो जाओगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार की बात है श्रोता भगवान, एक आदमी मर रहा था, मृत्यु पास थी। एक आदमी मर रहा था, मृत्यु पास थी। ये हमारे और आपके जीवन की बात बता रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। अब लगा कि मैं मर जाऊंगा। उसने अपने पुत्रों को पास बुलाया, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। पास बुलाया आदमी ने, वसीयत बुलाया, लिखा। वकील को बुलाया, वकील को बुलाया, वसीयत लिखा। और वसीयत में लिखा, मेरी संपत्ति का 1/2 हिस्सा बड़े बेटे को, मेरी संपत्ति का 1/4 हिस्सा छोटे बेटे को, और मेरी संपत्ति का 1/5वां हिस्सा बिटिया को। वसीयत लिख दी गई, वकील ने लिखा, साइन कर दी। देखा, वकील शब्द बड़ा गूढ़ है। और मैं विनोद में कहा करता हूं, वकील वह कील है जब चुभ जाता है तो अस्थि मज्जा कुछ लेके निकलता है। वकील ने वसीयत लिखा, साइन हो गई, वो आदमी चला गया, स्वर्गवासी हुआ। अंतिम संस्कार हुआ। और जब अंतिम संस्कार हुआ तो गांव के पंच इकट्ठा हो गए, पूरा सब बीत गया। बच्चे इकट्ठा हुए, पंच गांव के इकट्ठा हुए। पंच बड़ी बड़ी मोछ वाले पंच बैठे, कहा संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। बच्चों ने कहा वसीयत पिताजी लिख के गए हैं। अच्छा वसीयत लाओ। लिखा है, बेटे को, बड़े बेटे को 1/2 हिस्सा, छोटे को 1/4 हिस्सा, बिटिया को 1/5वां हिस्सा। बच्चों ने कहा इसमें तो कोई समस्या नहीं, संपत्ति बांट दो। संपत्ति क्या है? पता चला संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट थे। संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट थे। अब 19 ऊंट का 1/2 करो, होइबे नहीं करेगा। एक को काटोगे तब न होगा। पंचों ने कहा ये तो 19 का मामला है, ऊंट है, एक काटा जाएगा तब होगा। कहा अच्छा, तो ऐसे नहीं बंटवारा हो सकता, बेच दो, ऊंटों को बेच दो, पैसा मिलेगा उसका होगा। कहा नहीं, मरने वाला सम्माननीय आदमी था, बंटवारा तो ऐसे ही होगा। अब बटे कैसे, कुतूहल हो गया। तब तक एक आदमी अपने ऊंट से जा रहा था। उसने देखा किसी बात को लेकर के आपस में लोग तकरार कर रहे हैं। कुतूहलवश उतर गया, देखा ये तो मेरे मित्र का घर है। पूछा बात क्या है? बोले 19 ऊंट का मैटर है, 1/2 करना है। उस आदमी ने हंस के कहा मेरा मित्र था, ये 20वां ऊंट ले लो और बंटवारा कर दो। 19 से कितना हो गया? 20। अब बताना 20 का 1/2 कितना हुआ? 10 ऊंट बड़े बेटे को। 20 का 1/4 कितना हुआ? 5 ऊंट छोटे बेटे को। अब 20 का 1/5 कितना हुआ? 4 ऊंट छोटी बिटिया को। 10 ऊंट बड़े बेटे को, 5 ऊंट छोटे बेटे को, 15, 4 ऊंट छोटी बिटिया को, 19 हो गए। 20वां नहीं बटा, 19 नहीं बटा 20 के बिना, अब 20वां बटा नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है। ये ऊंट नहीं है साहब। 5 कर्मेंद्रियां,
5 ज्ञानेंद्रियां, 10 5 विषय, 15 4 अंतःकरण, 19 ये सब मिलकर के 19 हो जाते हैं। लेकिन जब तक परमात्मा रूपी आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करता तब तक ये 19 उसी तरह पड़े रहते हैं, चलने वाले नहीं हैं। जब आत्मा रूपी परमात्मा शरीर में प्रवेश करता है तब ये शरीर काम करता है, और वही जब निकल जाता है शरीर वहीं पड़ा रहता है। अगर आप पाहन बर्री से इटारसी जाओगे, मुख्य मार्ग पर पाहन बर्री के बाहर माइल स्टोन पर लिखा रहेगा इटारसी 16 किलोमीटर। माइल स्टोन पर लिखा है इटारसी 16 किलोमीटर। जहां इटारसी नहीं है वहां लिखा है 16 किलोमीटर। इटारसी पहुंच जाओगे, माइल स्टोन पर लिखा रहेगा 0। जहां नहीं है वहां 0। वही है परमात्मा, जो सब है वो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है वही सब है। इसीलिए परमात्मा अदृश्य है, वो शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, फिर भी प्राण वायु के रूप में हमारे और आपके जीवन को चलाती रहती है। अब वही शक्ति नारद को लगी। नारद बाबा कहाँ पहुंचे? बाबा तुलसी लिखते हैं, हेमगिर गोहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरि सुहावनी, बह समीप सुर सरि सुहावनी, आश्रम पुनीत परम सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। मन लग गया। बड़ी प्यारी जगह। कलकल निलान करती हुई गंगा बह रही है। एक बार गंगा को देखे या किसी भी नदी को देखे तो हमें जीवन जीना आ जाएगा। गंगा बह रही है, पहाड़ के मुख से निकल करके धरती के हिस्सों को पवित्र करती हुई गंगा सागर तक जा रही है। अच्छा श्रोता भगवान, एक बात बताओ, जैसे हम बरसों का खाका तैयार करते हैं, इसके बाद जीवन जीते हैं, है ना? यही कल हमको क्या करना, परसों हमको क्या करना, नरसों हमको क्या करना, बच्चों के साथ क्या करना, घर कहाँ बनाना, एक खाका खींच लेते हैं, फिर जीवन को जीना चाहते हैं। उसी में दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। गंगा को देखो, गंगा निकली है, निकलने से पहले गंगा ने नक्शा नहीं तैयार किया कि मैं ऐसे बहूंगी। अगर नक्शा तैयार की होती गंगा ना, तो आज तक मुकदमा लड़ती गंगा सागर तक। पाहन बर्रे गांव बीच में पड़ जाए, क्या करेंगी? गांव बहाएंगी, मुकदमा लड़ेंगी। कोई पहाड़ बन जाए, पहाड़ तोड़ेंगी तब तो बहेंगी नहीं। गंगा जैसे बही, यानी जो रास्ता मिला वैसे बहती चली गई। उसी प्रकार जीवन में जैसी समय आए वैसे जीवन को जीते चलते चले जाना चाहिए। यही सहज सरल जीवन का तरीका है। अपनी इच्छाओं से अगर हम जीवन को जीना शुरू करेंगे तो दुखों का एक पहाड़ खड़ा होगा और उसी को तोड़ते तोड़ते पूरा जीवन बीत जाएगा। नारद बाबा ने जैसे देखा, प्यारी सी जगह है, कलकल किना निनाद करती हुई गंगा की कलकल ध्वनि कर्ण कुहरों से हृदय प्रदेश को आराम दे रही है। बैठ गए। सुमिरत हरि श्राप गति
जग मन लागी समाधि। भगवान को याद किया और जैसे याद किया वैसे भगवान की कृपा हुई, वैसे परमात्मा की कृपा हुई। और कृपा हुई तो जो श्राप था कि तुम एक जगह नहीं ठहरोगे, वो श्राप कुंद हो गया। भगवान की कृपा के सामने सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, लेकिन कृपा हम महसूस करें तब, कृपा के योग्य बन जाएं हम तब। एक संत ने तो बड़ा सुंदर लिखा था, पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। डगरिए अघम जानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगरिए अघम जानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगरिए अघम जानी, पथिक संभालोगे नहीं राघो, संभालोगे नहीं राघो, तो कांटे चुभ जाएंगे। संभालोगे नहीं राघो, तो कांटे चुभ जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं मोहित मेरी नौका, नहीं तैराक मैं अच्छा। नहीं मोहित मेरी नौका, नहीं तैराक मैं पता। नहीं मोहित मेरी नौका, नहीं तैराक मैं अच्छा। नहीं मोहित मेरी नौका, नहीं तैराक मैं पता। कृपा का सेतु बंधन हो, कृपा का सेतु बंधन हो, तो प्रभु हमको बुलाएंगे। कृपा का सेतु बंधन हो, तो प्रभु हमको बुलाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हर हर महादेव। नहीं हो हित बेरानों का, नहीं नहीं है बुद्धि विद्या बल। माया में डूबी मटी चंचल, नहीं है बुद्धि विद्या बल। माया में डूबी मटी चंचल, नहीं है बुद्धि विद्या बल।
प्रभु जी डूब जाएंगे, निहारेंगे मेरे अवगुण तो प्रभु जी डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। परमात्मा जब किसी की बाह को पकड़ता है तो बेड़ा पार कर देता है। इंसान बाह को पकड़ता है तो छूट जाती है, लेकिन परमात्मा पकड़ता है तो पार करता है। इसलिए बाह अगर रघुराई पकड़ते हैं तो पार कर ही देते हैं। देखिए हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट जनों का आगमन हुआ है। भगवान की कथा में कौन आते हैं? जिसे संसार चुनता है वो संसद में जाता है, जिसे संसार चुनता है वो संसद में जाता है, जिसे जगदीश चुनता है वो सत्संग में आता है। परमात्मा चुनता है। और मैं थोड़ा सा और तरीके से कह लूं, जो छठे होते हैं वो लोकसभा जाते हैं, जो छने होते हैं वो संत सभा आते हैं। भगवान की व्यवस्था है। इस शोभामान परिस्थितियों को शोभित करने वाले व्यक्तित्व श्री विजय पल्लवी जी, विधायक महोदय, सोहागपुर। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। ईमानदारी से बताएं, व्यक्ति परमात्मा की कृपा का पात्र जब बन जाता है तो गोसाई जी लिखते हैं, जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करें सब कोई। आपके ऊपर तो ईश्वर, जगत और जगदीश दोनों की कृपा है। वहां भी पहुंचाए और यहां भी पहुंचाए। बहुत बहुत व्यास गादी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। श्री बहादुर चौधरी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए। और श्री भगवती चौरे जी, सांसद प्रतिनिधि जी, श्री विजय यादव जी, मंडल अध्यक्ष रामपुर, एवं साथ में अन्य विशिष्ट गणों का आगमन हुआ है। ये व्यास गादी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। और मैं चाहूंगा एक बार जय घोष से हम और आप स्वागत करें। हारा हारा महादेव। ये हमारे काशी की परंपरा है साहब। श्री शंभू दयाल जी पटौर, तारारोड़ा विधायक जी के प्रतिनिधि हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। पीछे भी हैं श्री कालीचरण जी पटेल, इनका भी हम और आप स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ बड़ी बनारस की एक विशेषता है, और मैं कहा करता हूँ आदरणीय नेताजी, बनारस का संबंध म अक्षर से बड़ा गहरा है। म अक्षर से बनारस का संबंध बड़ा गहरा है। म से महादेव, म से महा, मना, मदन, मोहन, मालवीय, और म से तत्काल प्रधानमंत्री। आप जानते ही हैं, परिचय देना नहीं है। ये बनारस का तालमेल है, वो रस है जहां बहता है तो छानना नहीं है। और बनारस की विलक्षणता, एक बार एक महात्मा गंगा से स्नान करके लौटे, आज जैसे लौटे मंदिर में दर्शन किया, आगे बढ़े, सुबह की वेला एक पट खुला मंदिर का, शिव जी का। वो बुजुर्ग कमर झुकी हुई थी, शंकर जी के मंदिर में जल छिड़के और बोले, लाहो शंभू तो हूं खुश रहा। शंकर तुम भी खुश रहो। ये बनारस का लड़पन है। ये बनारस का बालक आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन को, नारद बाबा की समाधि लगी और जब नारद जी की समाधि लगी तो नारद बाबा की आंखें मुद गई। आंख मुदना, बाहरी आहार का आंख के माध्यम से शरीर का में प्रवेश बंद। आहार का मतलब क्या जानते हैं? सिर्फ भोजन।
आहार का मतलब श्रोता भगवान सिर्फ भोजन नहीं होता है। आहार का मतलब बाहर की कोई भी वस्तु जो हमारे शरीर में प्रवेश करे, चाहे वो कान से आवाज के रूप में प्रवेश कर जाए, या नाक से श्वास के रूप में प्रवेश कर जाए, या मुख से आहार के भोजन के रूप में प्रवेश करे, या दृश्य की तरह से आंख में प्रवेश कर जाए। इसलिए हमारे यहाँ आहार का बहुत व्यापक अर्थ दिया गया। आहार अच्छा हो। गांधी जी के बंदर देखे हैं, अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। अगर ये तीनों अच्छा नहीं है तो आंख मूंद लो, मुंह मूंद लो और कान मूंद लो, वहां से सरक जाओ, क्योंकि ये आहार शरीर को दूषित करता है। आप प्रवचन करके जाएं, सुन के जाएं, अच्छे विचार सुने। आप भोजन जा करके अगर आप गलत करते हैं, मांसाहार करते हैं, विचार आपने अच्छे सुने, आहार आपने मांसाहार का कर दिया, तो मांसाहार से तामसी जब वृत्ति पैदा होगी और जब प्रवचन कान में दौड़ेगा और मस्तिष्क में दौड़ना शुरू करेगा, तो तामसाहार और शुद्धा आहार की वृत्तियों में द्वंद्व होता है। और जब द्वंद्व होता है तो आदमी निर्णय नहीं कर पाता है हम कौन सा रास्ता चुने। इसलिए आहार सही हो, विहार सही हो, तब जाकर के आपका विचार सही होगा। इन सबों का तालमेल होना जरूरी है। नारद के जीवन में वो है, नारद ने समाधि लगाया और जैसे समाधि लगाया वैसे परमात्मा से कनेक्शन लगा, जुड़ गया, तारतम बन गया परमात्मा से। और जब तारतम बन गया तो भगवान तो बड़े खुश हुए, नारद मुझे याद कर रहे हैं। एक आदमी को कुर्सी की बड़ी चिंता है। मुनि गति देखी सुरेश डराना, अकाम ही बोली कि मैं सनमाना। नारद बाबा की तपस्या से सब खुश हुए, इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। जैसे यहाँ यज्ञ से सब खुश हैं, इंद्र को दिक्कत है। पाहन बर्री वाले लोग इंद्र का पद लेने वाले हैं। क्या भैया, इंद्र देवता लगातार बरस रहे हो। जब अच्छा काम करे, विरोध में खड़ा होकर के बुरी चीजों का विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन विरोध की परंपरा बना लेना ये अच्छी बात नहीं है। तो कुछ लोग कुर्सी के लिए समस्या पैदा करते हैं, जो अच्छा कर रहा है उसका भी विरोध कर देंगे, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। ये इतना अच्छा करता जाएगा तो कुर्सी मिलेगी, समय पाएगा, केदारनाथ में जाकर के ध्यान लगा देगा, फिर कुर्सी मिल जाएगी। इसलिए ध्यान को तोड़ने का प्रक्रिया करते हैं, ध्यान को समाप्त करने की प्रक्रिया करते हैं। इंद्र के मन में भी वही भाव आया। इंद्र ने काम को बुलाया, काम ने आके प्रणाम किया। इंद्र ने कहा जाओ। कहाँ? कोई नारद तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या तोड़ो। इंद्र ने जब कहा तो काम ने हाथ जोड़ करके इंद्र से कहा, इंद्र देवता कहा, का जितने बुरे काम हैं सब हमारे लिए बने हैं क्या? हमारे जिम्मे भी तो अच्छे काम होने चाहिए। कोई तपस्या कर रहा है, मुझे भेज देते हैं, उसके कोप का मैं भाजन बन जाता हूं। क्या अच्छे काम मेरे जिम्मे नहीं है? इंद्र ने कहा मैं देवताओं का राजा हूं, जो होगा अच्छा ही होगा। जाओ और जा करके नारद की तपस्या भंग करो। अब राजा का आदेश है, राजा का आदेश है तो ना काम क्या कर सकता है। काम ने अपने सारे अनुयायियों को लिया और लेकर के पहुंच गया उत्तराखंड के उस रम्य पहाड़ियों के बीच, जहां देवाधिदेव महादेव केदारनाथ में विराजमान होकर के, बद्रीनाथ में विराजमान होकर के परमात्मा संसार का उद्धार करते हैं। उन रम्य पहाड़ियों में रमे रचे बसे नारद के ध्यान की स्थिति को देख करके काम ने उसे तोड़ने का प्रयास किया। नृत्य हुआ, नृत्य हुआ, भयंकर नृत्य हुआ। काम टूट जाए, समाधि समाप्त हो जाए, नहीं टूटी। एक बार करपात्री जी से एक पत्रकार, महिला पत्रकार ने पूछा, महाराज पुराणों में लिखा है कि जब ऋषि लोग तपस्या करते हैं अप्सराएं आती हैं, आजकल अप्सराएं नहीं आ रही हैं, क्या अप्सराएं नहीं हैं कि ऋषि नहीं हैं? करपात्री जी ने अवॉइड कर दिया, आगे बढ़े। फिर महिला पत्रकार पहुंची, जवाब नहीं दिया महाराज।
पहले ऋषि महर्षि तपस्या करते थे, अप्सराएं आती थी। अब ऋषि नहीं है कि अप्सराएं नहीं हैं। करपात्री जी ने हंस करके कहा, बिटिया धरती की अप्सराओं के द्वारा ही तपस्या टूट जाती है, तो स्वर्ग की अप्सराओं की जरूरतें क्या पड़ती है। यही तपस्या तोड़ने वाले बहुसंख्यक रूप में घूमते रहते हैं, उसका मुख बंद हो गया। इसलिए निवेदन करूं, पुराणों की बातों को बिना समझे उस पर कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। काम ने प्रवेश किया, तोड़ना चाहा समाधि, नारद बाबा की समाधि नहीं टूटी। नृत्य हुआ नहीं टूटी, संगीत हुआ नहीं टूटी, एक चीज से टूट गई। काम पहुंचा, नारद के चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया। और जब दंड प्रणाम किया तो भी नारद की समाधि नहीं टूटी। टूटी कब? जब काम ने नारद के कान में प्रशंसा रूपी मदिरा भर दिया। ये प्रशंसा बड़ी खतरनाक मदिरा है। आप शाम को शराब पिएंगे, सवेरे नशा उतर जाएगा, लेकिन प्रशंसा की मदिरा जब कर्ण कुहरों से हृदय प्रदेश में उतरती है ना, तो इसका नशा जल्दी उतरता नहीं है। इसलिए जब कोई प्रशंसा करे तो खुश मत होना, अपना आत्मनिरीक्षण करना, क्या मैं प्रशंसा के योग्य हूं या ये चाटुकारिता हो रही है। कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे जो थोड़ी हवा से फूल जाते हैं, धरती से ऊपर क्या उठे अपनी औकातें भूल जाते हैं। लेकिन एक सुई चुभी, हवा निकली, फिर धरती पर कहां गिरेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। नारद की तपस्या को काम नहीं तोड़ पाया, रंभा अप्सरा तिलोत्तमा नहीं तोड़ पाई, लेकिन जैसे प्रशंसा रूपी मदिरा कान में डाला काम ने, अरे सरकार मैंने शंकर की समाधि तोड़ दिया, बड़े बड़े महात्माओं की समाधि तोड़ दिया, बड़े बड़े पुतात्माओं की समाधि तोड़ दिया, बड़े बड़े विमलात्माओं की मैं समाधि तोड़ दिया, जो चुटैया बांध करके अष्टांग योग के द्वारा अन्नमय को प्राणमय में, प्राणमय को कोशमय में करके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से परमात्मा का दीदार करते रहते हैं। मैंने उनकी समाधि को तोड़ दिया, विश्वामित्र की समाधि को तोड़ दिया। एकलौते नारद हो जिसकी समाधि ये कामदेव नहीं तोड़ पाया। प्रणाम करता हूं, आंख खुल गई, माला रुक गया, जाप समाप्त हो गया, उठ के खड़े हो गए। बोलो तपस्या टूटी कि नहीं? टूट गई ना तपस्या, यही तो चाहता था। तपस्या टूट गई, और जैसे तपस्या टूटी वैसे प्रणाम किया, इंद्रलोक में पहुंच गया। इंद्रलोक में पहुंच करके इंद्र से कहा, तपस्या तो टूटी, लेकिन नारद के ऊपर विष्णु भगवान की बड़ी कृपा है। नारद जी के ऊपर विष्णु भगवान की बड़ी कृपा है। देवताओं ने कहा वो कैसे? कहा मैं सारे यत्न करके थक गया, नारद की तपस्या नहीं टूटी, लेकिन जब मैंने प्रशंसा किया, नारद की प्रशंसा रूपी मदिरा पान करते ही तपस्या उनकी टूटी है। मैं प्रणाम करके आया। सारे देवताओं ने काम का सम्मान किया, लेकिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके नारद की महिमा का गुणगान किया। अब नारद जी का चारों तरफ डंका बज गया। हाँ, नारद जी का चारों तरफ डंका बज गया। चारों तरफ लोग जान गए कि नारद की तपस्या को कामदेव नहीं तोड़ पाए। अच्छा, ये सर्टिफिकेट जैसे मिला वैसे नारद बाबा सोचने लगे कि काम को जीतने वाला दूसरा कौन देवता है। तो नारद को याद आया, एकलौता देवता है कौन? बोले भगवान शंकर। सीधे नारद जी कहां पहुंचते हैं? शंकर भगवान के पास। और श्रीमन नारायण नारायण करते करते जैसे शंकर जी के शिवलोक में प्रवेश करते हैं नारद जी, शंकर जी ने आवाभगत किया, नारद जी का सम्मान किया। अरे नारद बाबा आइए 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 आइए, कथा सुनाइए। बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। आप जब भी आते हैं भगवान की कथा होती है। नारद जी ने शंकर भगवान को प्रणाम करके कहा, सरकार कथा तो सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कथा का जो पैटर्न है वो दूसरा रहेगा। शंकर जी ने कहा क्या?
तब नारद गवने शिव पाही जीता काम अहिमित मन माही। तब नारद गवने शिव पाही जीता काम अहिमित मन माही। नार चरित शंकर सुनाए, नार चरित शंकर अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान बिनव मोहि तोहि जिन यह कथा सुनायहु मोहि। तिम यह कथा तिम जानी हरि सुनावहु कबहु। चले प्रसंग दुराएहु तबहि। हरि सुनावहु कबहु। चले प्रसंग दुराएहु तबहु। चले प्रसंग दुराएहु तबहु। मार की कथा शुरू कर दिया, राम की कथा नहीं। आदमी जब अहंकार में आता है तो राम से दूर हटता है। नारद जी को अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीता है। शंकर जी ने कहा राम की कथा सुनाओ। नारद जी के मन में दवा रिएक्शन कर गई। नारद जी ने कहा ओहो, यानी ये नहीं चाहते हैं कि मेरी यश कीर्ति चारों तरफ फैले, मेरा नाम लेने वाला चारों तरफ हो। नारद जी ने कहा राम कथा नहीं, मैंने काम को जीता है। आप क्या समझते हो, आप ही ने काम को जीता है, आपने काम को जलाया, मैंने 100 शरीर काम को जीत लिया है। अच्छा, शंकर जी ने कहा सुनो नारद, जो कथा आपने मुझे सुनाया है यह कथा विष्णु भगवान को कभी सुनाना मत। अच्छा जान के राम शंकर भगवान समझा रहे हैं, ये कथा विष्णु जी को मत सुनाना। बोले क्यों? बोले विष्णु भगवान मायापति हैं, अगर उनके सामने तुमने माया को जीतने की बात किया तो माया को जीतने का एक ही एक नाम है, वो है श्री हरि विष्णु। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। ये जान करके शंकर भगवान मना कर रहे हैं। और नारद जी सोच रहे हैं ओहो, ये चाह रहे हैं कि जैसे शिव का सम्मान चारों तरफ है कि शिव कामारी हैं, उसी तरह नारद का सम्मान न हो जाए कि नारद भी कामारी है। ये नहीं चाहते हैं कि विष्णु भगवान के यहाँ हमारी यश कीर्ति पहुंचे। रिएक्शन कर गई दवाई। नारद जी ने मुस्कुरा करके शंकर जी की बात को अवॉइड कर दिया, नकार दिया, और नकार करके प्रणाम किया। अब प्रणाम करके वहां से मुड़े और एक दिन की बात है, बीड़ा बजाते भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचते हैं। अब देखिए आदमी फंसता कैसे। विष्णु भगवान के दरबार में नारद जी जाते हैं, और जब नारद जी जैसे विष्णु भगवान के दरबार में जाते हैं तो नारद जी का सिस्टम क्या है, भगवान के नाम का संकीर्तन, कीर्तन कर रहे हैं, बैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। बैकुंठ का मतलब है जहां कुंठा का समापन हो जाए, जहां से जीवन में कुंठा समाप्त हो जाए, वो स्थान बैकुंठ है। हमारे भी आपके जीवन की कुंठा समाप्त हो सकती है, लेकिन कब? जब हम भगवान के चरणों तक पहुंचेंगे तब। एक बार की बात है, बैकुंठ में सरकार का दरबार लगा हुआ था। ऋषि आते, साधु आते, महात्मा आते, भगवान को प्रणाम करते, भगवान से जो चाहते मांग करके लेके जाते। अचानक माता लक्ष्मी ने देखा भगवान विष्णु भगवान अपने चरणों के तले कुछ दबा रहे हैं, अपने पाँव के तले कुछ दबा रहे हैं। और जैसे देखा अपने पाँव के तले दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा करके विष्णु भगवान से कहा सरकार, आपसे जो मांग रहा है वो पा रहा है, वो जा रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ अपने पाँव के तले कुछ आप दबा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके कहा देवी, ये वही पाता है जो मेरे चरण में आता है। अच्छा, ये क्या है? लक्ष्मी जी ने पूछा ये क्या है?
तो विष्णु भगवान ने कहा ये शांति है, ये सुख है, ये शांति है। आदमी धनवान हो शांत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आदमी बलवान हो शांत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आदमी विद्वान हो शांत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। शांति एक ऐसी व्यवस्था है जो परमात्मा के चरणों तक जाती है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि सुखी मीन जे नीर अगाधा जीवी हरि शरण नए कौबाधा। जैसे मछली गहरे सागर में सुखी होती है, उसी प्रकार परमात्मा के चरणों में पड़ा भक्त भी सुखी होता है। लेकिन भगवान के चरण में जाए तब तो, भगवान के चरण में नहीं जाओगे तो सुख नहीं मिलेगा। सारे सुख परमात्मा के चरणों में है, वहां पहुंचता नहीं आदमी। नारद बाबा भगवान के चरण तक जैसे पहुंचने वाले थे, प्रवेश किया, आज जैसे प्रवेश किया भगवान विष्णु ने क्या देखा, नारद जी आ गए। और जब नारद जी आ गए तो विष्णु भगवान बोल बैठे, बहुते दिनन कीन मुनि दाया बोले बिहसी चराचर राया। संसार, समस्त संसार के मालिक भगवान बोले, एक मिनट, समस्त संसार के मालिक भगवान विष्णु जी नारद जी को बोले, अरे नारद बाबा बड़े दिनों बाद आपने दया किया है। इसको कहते हैं अहंकार को बढ़ाना। अब कौन सी दया है, आइए आदरणीय संचालक जी के एक क्रम है, उसको पूर्ण करने के बाद प्रवेश किया जाएगा। बड़े सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरसी मिले उठी रमान के बैठे आसन ऋषि समेत। बड़ी बारीक बात है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे नारद जी प्रवेश किए, विष्णु भगवान खड़े हो गए, और जैसे खड़े हुए नारद जी ने कहा, ओहो, पहले जब मैं आता था, मैं खड़ा रहता था, विष्णु भगवान बैठे रहते थे, मेरा यश कीर्ति यहां तक फैल गया कि मैं जैसे आया मेरे इष्ट खड़े हो गए, यानी ये जान गए कि मैंने काम को जीता है। ये अहंकार है। भगवान उतर गए और भगवान ने उतर के कहा, बड़े दिनन मुनि कीनी दया। अरे नारद बाबा बड़े दिनों बाद आपने दया किया है। नारद बाबा बोले, ओहो, पहले ई दया करते थे, अब मैं दया कर रहा हूं, यानी अब मैं इनसे, इसको कहते हैं अहंकार का फूलना। अब अहंकार चढ़ा, बोले पहले भगवान दया करते थे, अब मैं इस योग्य हो गया कि भगवान पे दया करता हूं। मैं नारद हूं, सामान्य थोड़े हूं। आगे बढ़े, भगवान उतर गए और उतर करके भगवान ने नारद को पकड़ा, अपने सिंहासन पर बिठा दिया बगल में। नारद जैसे बगल में बैठे भगवान विष्णु के, नारद ने कहा, ओहो, पहले मैं नीचे बैठता था, अब मैं इनके आसन पर बराबर बैठ गया, यानी विष्णु और नारद में कोई अंतर नहीं। ये है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मुस्कुरा करके व्यंग में पूछा, ये क्या कर रहे हो, अपने भक्त का पतन कर रहे हो? विष्णु भगवान ने कहा, पतन नहीं कर रहा, इंजेक्शन लगा रहा हूं। काहे का? इनको एक अंदर फोड़ा हो गया है अहंकार का। बोले अच्छा, तो बोले इंजेक्शन लगाऊंगा तो फोड़ा पक जाएगा, फिर चीरा लगेगा। माता लक्ष्मी ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले वो फोड़ा को सुखाने के लिए, उस फोड़े को, अहंकार रूपी फोड़े को सुखाने के लिए शंकर जी ने टैबलेट दिया था, वो टैबलेट काम नहीं किया। मैं समझ गया ये फोड़ा टैबलेट से दबने वाला नहीं है, इसको तो सुमैग बांध करके पकाना पड़ेगा, ये पक जाएगा तब इस पे चीरा लगेगा, इसलिए इंजेक्शन लगा रहा हूं कि फोड़ा पक जाए। ये अहंकार जब और बढ़ जाएगा तो ऑपरेट कर दूंगा। मैथ में सूत्र आता है, प्लस
धन प्लस बराबर माइनस। गंदगी धन गंदगी बराबर सफाई। धोबी क्या करता है? अब तो पहले रेह हुआ करती थी, रेह में मिट्टी, रेह की मिट्टी में कपड़े को लपेट देता था, थोड़ा सा पानी डाल करके उसको भिगो देता था, अब फिर उसको पाट में पटकता था। लोगों ने पूछा कपड़ा गंदा है, उसमें मिट्टी लगा रहे हो? धोबी कहता है मिट्टी में जब मिट्टी लग के जब पिटाई होगी तो सफाई बाहर निकल जाएगी। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है किसी फोड़े को तो फोड़ा और दर्द करता है, जैसे चीरा लगाता है दर्द और बढ़ता, दर्द धन दर्द बराबर आराम, उसके बाद आराम हो जाता है। विष्णु भगवान ने कहा ये अहंकार है, इसको एक इंजेक्शन और लगाओ, जब अहंकार और पक जाएगा तो चीरा लगा देंगे। पूरा पका दिया, और जब पका दिया तो विष्णु भगवान के सामने नारद को लगा अब नारद और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, तब भगवान ने कहा मार चरित शंकर सब नारद तब भाके, यद्यपि प्रथम बरजी सीवर। जो शंकर ने मना किया वही काम कर दिया नारद जी ने। आज जैसे बताया तो भगवान विष्णु ने नारद जी को देख करके कहा अरे नारद बाबा, आपको काम जीत सकता है, आपको लोभ जीत सकता है, आपको मोह जीत सकता है, आपके पास ये फटक नहीं सकते हैं। नारद जी अंदर से फूले और बाहर से बोले कृपा तुम्हारी सकल भगवान, सब आपकी कृपा है। जैसे अध्यक्ष बोलता है और अध्यक्ष के सामने व्यक्ति बोलता है यद्यप मुझे किसी पद का लोभ नहीं है, फिर भी अगर अध्यक्ष सिद्धि देंगे तो स्वीकार कर लूंगा। अंदर से मन है कि जल्दी मिले, अब बाहर से मन है कि मुझे कोई लोभ नहीं है। नारद जी अंदर से सोच रहे हैं कि मैं जीत चुका हूं, अब बाहर से बोल रहे हैं आप ही की कृपा है भगवान, सब आपकी कृपा है। विष्णु भगवान ने हंस के कहा अरे नारद जी सब ठीक है। ढेर सारी बातें हुई, नारद जी को विदा कराए। जिस रास्ते से नारद जी आए थे उसी रास्ते से लौट रहे हैं, लेकिन इधर क्या भगवान श्री हरि विष्णु ने एक माया रच दिया। बेकी सो मैं डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक अहंकार रूपी वृक्ष की जड़ें नारद के हृदय से नस नस तक फैली है। मैं उस जड़ को, उस वृक्ष को जड़ समेत फाड़ लूंगा, लेकिन एक लीला करूंगा। अरे सरकार कौन सी लीला करोगे? भगवान ने कहा आगे देखो। मुनि कौतिक, भगवान नारद जी कौतुकी हो गए, रास्ता से जैसे लौटते हैं वैसे नारद ने देखा विशाल काय नगर बसा हुआ है। गए, कोई नगर नहीं था, लौटे, फर्स्ट क्लास की व्यवस्था थी। अब नारद जी ने जब नगर देखा वहां तक तो ठीक है, आगे देखा राजा शीलनिधि का राज्य है, विश्व मोहिनी राजकुमारी है, राजकुमारी का स्वयंवर है। नारद जी जैसे पहुंचे शीलनिधि राजा ने कहा अरे नारद बाबा आइए आइए आइए, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, गति सर्वत्र है आपकी, मेरी बिटिया का जरा हाथ देखिए। एक बार एक आदमी ने हमसे कहा रितेश बाबा, उनका जी, कहा काशी वाले पंडित जी लोग तो हाथ देखते हैं। हमने कहा मैं भी देखता था। बोले तो देख लीजिए। हमने कहा अब नहीं देखता। बोले क्यों? बोले जब से नारद प्रसंग पढ़ा हाथ देखना छोड़ दिया। हाथ देखने में बड़ा खतरा है। एक बनारस के पंडित के पास एक आदमी गया, कहा बाबा जरा हमें देख लो। बाबा ने कहा बेटा तुम्हारे ऊपर सने की 7.5 चल रही है, 1100 रुपया दे दो ठीक कर दूंगा। उसने कहा बाबा 1100 नहीं है, 501 दे दो ठीक कर दूंगा। कहा बाबा 501 भी नहीं है। अरे मूर्ख, 151 दे दो ठीक कर दूंगा। कहा बाबा वो भी नहीं है। कहा बच्चा आ गए तो 51 दे दो ठीक कर दूंगा। कहा बाबा वो भी नहीं है। कहा पंडित के पास आया ही 11 तो दे। कहा बाबा कुछ नहीं है। कहा भाग, तेरा क्या शनि बिगाड़ेगा जब तेरे पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, जब हो तब तो बिगाड़ेगा।
तो ज्योतिषाचार्यों का भी फंडा बड़ा अजब अजब होता है। नारद ज्योतिषाचार्य, जैसे मोहिनी का हाथ देखा, आप देखिए माथा कैसे पलटता है। जैसे विश्व मोहिनी का हाथ नारद जी ने देखा, उसमें लिखा था जो यही बरई अमर सोई होई, सोई मने वो, होई मने होगा। जो अमर होगा वही इसका वरण करेगा। वाक्य क्या लिखा है? जो अमर होगा वो इसका वरण करेगा। और नारद जी क्या पढ़ रहे हैं? जो इसका वरण करेगा वो अमर हो जाएगा। एक ग्वालन, अहीर, यादव समझते? पहले ये लोग अहीर थे, अब इंप्रूव हो गया, यादव हो गए। अहीर का मतलब क्या होता है? सुन लेना। अहीर का मतलब होता है निर्नोई निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन अहीर निज। जिसका हृदय निर्मल होता है वो अहीर है। जिसका हृदय निर्मल होता है वो अहीर है। और यादव का मतलब जानते हैं क्या? महाराज यदु के वंशज। और यदु कौन? महाराज रघु के छोटे भाई, चंद्रवंशी राजा रघु के छठे भाई का नाम यदु था। ये चंद्रवंशी राजपूत हैं। यदु को जंगल हुआ और जब जंगल में चले गए, जंगल में रहने लगे, वो जंगली संस्कृति आई, इसीलिए उन यदु के वंशज यदुवंशी कहलाते हैं। ये 24 कैरेट राजपूत होते हैं। ये भ्रम में न रहें कि आप दूसरे हो। आप 24 कैरेट राजपूत हो। और कौन बोले? चंद्रवंशी राजपूत, अकॉर्डिंग टू भागवत। अपने आप को शूद्र जो कहता हो कहे, यादव यानी क्षत्रिय, राजपूत, चंद्रवंशी राजपूत। भागवत पढ़ लेना। निवेदन करूं, जैसे हाथ देखा तो मैं निवेदन कर, एक ग्वालन दही लेकर बेचने जा रही थी। दही में जो है ऊपर साड़ी मोटी सी पड़ी हुई थी, ढक्कन था, हवा चली उड़ गया ढक्कन। ऊपर से काग ने देखा, कौवे ने, कौवा चंचल पक्षी, उसने चोंच मारा। जब चोंच मारा तो पूरा उसका हिस्सा दही में घुस गया। ऊपर से मोटी सी साड़ी पड़ी थी, फंस गया, फड़फड़ाया, मर गया। ग्वालन थोड़ा पढ़ी लिखी थी, उसने कलम निकाला, क्योंकि दही देगी किसको कितना दिया, कितना बाकी, कितना मिला, इसलिए कागज और पेन रखी थी। उसने लिख दिया, काग दही के कारण दीनों प्राण गवाए। काग दही के कारण दीनों प्राण गवाए। ये कौवा दही की वजह से मर गया। एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा रखा, चली गई। संजोग से एक लाला घूम रहे थे। लाला समझ रहे हैं? श्रीवास्तव। लाला जी को कागज से बड़ा प्रेम होता है। लाला जी ने देखा कागज, लाला कैसे बने? लाला कागज उठाए और पढ़ रहे हैं। अब अपने हिसाब से लाला पढ़ रहे हैं, कागज ही के कारण दीनों प्राण गवाए। एक कौवा कागज के लिए मर गया। अपने भाषा में लिखा है, काग दही के कारण दीनों प्राण गवाए। लाला पढ़ रहे हैं, कागज ही के कारण दीनों प्राण गवाए। ये कौवा कागज के लिए मर गया। कागज के लिए तो लाला मरता है, कौवा क्यों मरा? फिर रखा, आगे बढ़ा। एक धोबी की गदही खो गई थी। अब धोबी गधी खोज रहा था। अब धोबी ने देखा, उठा के पढ़ रहा है, का गदही के कारण दीनों प्राण गवाए। कौवा गदही के लिए मर गया। कहने का आशय ये है, जिसका जो भाव होता है वही उसको सामने दिखाई देता है। नारद का भाव काम में डूबा हुआ है। वहां लिखा था जो अमर होगा वही वर्ण करेगा, और नारद पढ़ रहे हैं जो वर्ण करेगा वो अमर होगा। पलट गया मामला, उल्टा सीधा बनाए, अपना चेहरा देखे, सोचे ये इस चेहरे पर तो विवाह नहीं होगा, उल्टा सीधा बनाए, भागे वहां से। और भाग करके कहा, भगवान श्री हरि विष्णु को याद किया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विष्णु को याद किया, और जैसे विष्णु को याद किया, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विरधानगम्यं मंद विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे त्रैलोकीनाथ, इस नारद की वेदना को, इस नारद की भावना को समझो, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मुझे कौन
पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे काली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए मोती। सीप जानते हैं, सीप जिसमें मोती मिलता है, तालाब में मिलता है, समंदर के किनारे होता है, नदियों के किनारे सीप। मेरे यहाँ गंगा है, गंगा के किनारे सीप मिलता। छोटे हम लोग थे ना, तो अम्मा भेज देती थी, सीप लाओ। नदी में जाते सीप लेकर के आते, इसके बाद वो सीप दो तरफ से खोल दी जाती, और इसके बाद एक पत्थर दिया जाता, घिसो। सीप को घिसते थे हम लोग, उसमें नीचे छिद्र हो जाता था। जब छिद्र हो जाता था, अम्मा बोलती थी अब आम छीलो, उसी से हम लोग आम छिला करते थे। वैसे ही मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मैं दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं यूं भटक रहा था मझधार में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तुझे क्या क्या मैं बताऊं,
पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मुझे कौन ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। हरैर कीर्तनम हरैर कीर्तनम हरैर कीर्तनम। भगवान का कीर्तन किया, भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। बरम ब्रूही नारद, बरम ब्रूही, वरदान मांगो नारद। नारद जी ने कहा सरकार आप आ गए तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। सरकार आप प्रकट हो गए तो नारद की जितनी अभिलाषाएं हैं सब पूर्ण होंगी। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा नारद अभिलाषा क्या है, कामना क्या है? नारद ने कहा सरकार मांगू तो मिल जाएगा। भगवान ने कहा मांगो नारद, मेरे लिए तुमको देने को कुछ अधेय नहीं है, तुम मांग के तो देखो, तुम जो मांगो दूंगा। भगवान तो समझ ही रहे हैं। नारद ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावहु। सरकार मुझे अपना रूप दे दीजिए। अच्छा पाहन बर्रे के श्रोता भगवान एक बात बताओ, दूसरे का जूता पहन के आप शादी कर सकते हो, दूसरे का कपड़ा पहन के आप शादी कर सकते हो, दूसरे का शर्ट पहन करके दूसरे की गाड़ी लेकर आप विवाह में जा सकते हो, दूसरे का चेहरा लेकर के अपना विवाह कैसे होगा? बोलो। दूसरे का चेहरा मांगोगे, सामने वाला करे कहेगा ही देख लो भैया विवाह इनका होना है, चेहरा मेरा। नारद जी ने कहा अपना रूप दे दीजिए। भगवान विष्णु हंसे, हंस करके बोले क्या करोगे? बोले मुझे उसको पाना है। विष्णु भगवान ने कहा किसको पाना है? नारद जी ने कहा पत्नी का नाम नहीं लिया जाता। भगवान ने हंस करके कहा विवाह से पहले ही गति है, विवाह के बाद सबसे पहले हम ही को भूलेगा, विवाह के बाद तो सबसे पहले हम ही को भूलेगा। भगवान ने हंस करके कहा ठीक है नारद, जही विधि हुई नाथ हित मोरा, करहु सुबेरी दास मैं तोरा। जही विधि हुई परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई मैं करब न और कछु, बचन हित की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा परम हित करूंगा। नारद ने कहा सरकार तो दे दीजिए, जैसे मेरा कल्याण हो। भगवान ने कहा ठीक है, अपना दिया। नारद ने देखा पाँव में पीताम्बरी है, क्या बात है, धोती वही भगवान की, बाजूबंद वही भगवान की, क्या बात है, गले पर जो हार और कौस्तुम मणि लटक रही है भगवान की। भगवान ने सब अपना दिया। जिससे विवाह किया जाता है हेडलाइट फ्यूज कर दिया। चेहरा अपना नहीं दिया, चेहरा किसका दिया? नारद के अंदर काम चल रहा था और काम और बंदर में अंतर नहीं है, इसलिए अंदर मन बंदर की तरह से नाच रहा था, इसलिए भगवान ने नारद का चेहरा बंदर का, यानी जो अंदर मामला था उसको बाहर कर दिया। अच्छा ये बताओ मैया, अगर आपकी बिटिया का विवाह करने के लिए आपके पति महोदय जाएं और आप कह देना लड़के का फोटो लाना, वो गए विवाह तय किया,
पैक करके लिफाफे में कुछ लाए, लाकर आपको दिया, आपने लिफाफा खोला और लिफाफा में निगेटिव मिली। निगेटिव समझ रहे हैं, जिससे फोटो बनता है। लिफाफा में छोड़ दो निगेटिव, एक्सरे। लिफाफा में एक्सरे आ गया। अच्छा, एक्सरा गलत नहीं है, अंदर की बात को बाहर कर रहा है एक्सरा। लेकिन क्या आप एक्सरे पर विवाह करोगे कि फोटो पर? फोटो पर। एक्सरा अंदर का है। नारद ने मांगा फोटो, अब भगवान ने दे दिया एक्सरा। ये अंदर का मामला बाहर कर दिया। अब विवाह होगा, जो एक्सरा देखेगा हड्डियां दिखेंगी, कोई माई अपनी बेटी का विवाह करेगा? करेगी? नहीं करेगी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हेलो, जैसा कि श्री राम कथा का रसपान हम सभी ग्रहण कर रहे हैं, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय, उन्होंने हमारे तुच्छ निमंत्रण पर, हमें भी नहीं मालूम निमंत्रण कौन देने गया था, इसके बाद में अपना मूल समय निकाला है, क्योंकि उनकी कार्य व्यवस्था रहती है, उन्हें और भी 2-4 जगह जाना है। इसलिए गुरुदेव से मैं क्षमा चाहता हूं कि वो प्राण पूजन करेंगे। सम्मान्य विधायक महोदय से मेरा निवेदन है, विजय भैया से, कि वो आए और प्राण पूजन करें, गुरु महाराज का पुष्पार से स्वागत करें। साथ में भगवती भैया सांसद प्रतिनिधि महोदय, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए। बहादुर चौधरी जी वरिष्ठ भाजपा नेता, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आने का कष्ट करें। सम्मानीय हमारे विनय यादव जी मरोड़ा मंडल अध्यक्ष रामपुर, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आने का कष्ट करें। साथ में शंभु दयाल जी चाचा जी ग्राम ताररोड़ा, उनसे भी अध्यक्ष चौर्य कुर्मी समाज नर्मदापुरम, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आने का कष्ट करें। साथ ही कालीचरण जी पटेल ताररोड़ा से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आने का कष्ट करें। साथ में हमारे पवन भैया, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आने का कष्ट करें। प्रफुल्ल मलैया जी, उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारे पंकज मलैया जी, उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि वो भी आने का कष्ट करें। ये तो बगल में तो राजगुरु मठ, उन्हीं के शिष्य इस वक्त पीठाधीश दुर्गेश भैया साथ में हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी गुरु महाराज का स्वागत करें। प्राण का गुरु महाराज स्वागत कर आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूज्य गुरु महाराज से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि हमें अमृतमयी कथा का रसपान कराएं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। नारद जी को भगवान ने मुख तो बंदर कर दिया, पूरा शरीर अपना दे दिया। नारद जी समझे मुझे प्रभु का रूप मिल गया। अगर अपना रूप देखना है तो आप किसमें देखते हैं? शीशा। किसमें? शीशे में, दर्पण में, मिरर में। उसी में आपका दृश्य दिखता है, आपका रूप दिखता है। जिस व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व देखना है वो समाज में देखे, और जिस व्यक्ति को अपना चेहरा देखना है वो दर्पण में देखे। नारद ने दर्पण नहीं देखा, मान लिया, चल दिए। वहां पहुंचे, पीछे से रुद्रगण लग गए। जैसे सभा में पहुंचे, शंकर भगवान ने 2 पत्रकारों को बुलाया, लाइव टेलीकास्ट करना, घटना बड़ी होने वाली है। पत्रकार चल दिए, नारद जी के पीछे पीछे 2 गण शंकर जी के। आज जैसे नारद जी जाकर के स्वयंवर में बैठे, दोनों गण अगल बगल में बैठ गए और गणों ने व्यंग करना शुरू कर दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गणों ने व्यंग करना शुरू कर दिया, और जब गणों ने व्यंग किया तो बड़ा सुंदर व्यंग किया। कितनी सुंदरता है, चेहरे की छवि कैसी है। देखिए, हमारा आयोजन पिछले महीने 1 मार्च से 7 मार्च सांगाखेड़ा में हुआ था। आयोजन समिति के सभी सदस्य आए हैं पप्पू सैनी जी के साथ। ये व्यास गादी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, साधुवाद आशीर्वाद ज्ञापित करती है।
मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। बिछुआ में भी आना हुआ, कुछ लोगों का समाचार भी मिला। महाराज जी बिछुआ आपकी कथा हुई थी, गजपुर में हुई थी। वो रूप हमने कहा वो सम्मेलन था और ये स्वतंत्र है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। और मैंने सम्मेलन छोड़ दिया है क्योंकि मैंने सम्मेलन में देखा है, सम्मेलन में ज्ञान तो बढ़ता है, भक्ति मरती है। भक्ति पैदा नहीं होती है, उसमें मरती है, क्योंकि लोग अपनी विद्वता दिखाने के लिए चढ़ के जाते हैं और भक्ति की कमी होती जाती है। निवेदन करो, खैर उधर नहीं जाना, इस बिंदु को निकाल देना। आपसे बताऊं, नारद बाबा बैठे, बगल में दोनों गण बैठे, आज जैसे विश्वमोहिनी लेकर के माला चली, वैसे नारद बाबा की ओर दृष्टि पड़ी। किसकी? विश्वमोहिनी ने धीरे से देखा। बोले क्यों? नारद जी कौन है? बोले भक्त हैं। नारद जी कौन है? बोले भक्त हैं। अब विश्वमोहिनी कौन है? बोले माया। माया कभी भक्त की तरफ पूरी दृष्टि से देखती नहीं है, क्योंकि भक्त भगवान में डूबा होता है। अगर कोई गलती से, कोई भगवान की माया से उसके जीवन में कोई मोह या अहंकार का प्रवेश, लोभ का, काम का हो भी जाता है, तो वो भी परमात्मा की लीला होती है। इसलिए माया उसका कुछ बिगाड़े, इसके लिए भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। एक बार देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, बंदर का शरीर है, मुख है, भयंकर शरीर है। क्रोध आया और फिर तेही दिशी, भूल कर भी उस दिशा में माया ने नहीं देखा, आगे बढ़ गई। इधर गणों ने कहा बाबा जरा खड़ा हो जाओ तो शायद आप दिखो, आनंद ले रहे हैं। ठीक उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु राजकुमार का रूप बना करके आए। आज जैसे राजकुमार का रूप बना करके आए, वैसे विश्वमोहिनी गई और भगवान श्री हरि विष्णु के गले में जयमाला डाल दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विष्णु भगवान के गले में जयमाल, और जैसे जयमाल विष्णु भगवान के गले में पड़ा, नारद बाबा के क्रोध की सीमा नहीं। नारद ने जब भगवान को राजकुमार के रूप में देखा, मन में सोचने लगे ये कौन सी लीला, ये कौन सा क्रम, ये कौन सी व्यवस्था। अगर स्वयं इनको हिस्सा लेना था तो फिर हमें इस कंपटीशन में भेजने की इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने मेरा अपमान किया। और तब तक बगल में दोनों गण रुद्र हंस करके बोले, अपना चेहरा तो देखो बाबा, बुढ़ौती में विवाह करने चले हो। नारद बाबू को बड़ा बुरा लगा, और जब जाकर के सरोवर में चेहरा देखा, बंदर का चेहरा, दोबारा देखा अपना चेहरा, माया समाप्त हो गई, लेकिन क्रोध नहीं गया। और क्रोध में वियोग पत्नी का, जिसे बनाने वाले थे, राजकुमारी का वियोग घर में, हृदय में घर कर बैठा। अब मारे क्रोध में, लोभ में, मोह में आकर के भगवान की तरफ बढ़े। इन सबों को श्राप दिया, दोनों गणों को श्राप दिया, तुम्हारी वृत्ति राक्षसों की है, इसलिए जाओ राक्षस हो जाओ। आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो बाबा तुलसी लिखते हैं, भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए का दई हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। संसार मेरा उपहास करा दिया, या तो श्राप दूंगा या तो जाके मर जाऊंगा। क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, ये लेकर के जो आदमी चलता है वो कहाँ जाता है? बोले काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जय संत। ये नरक के रास्ते भगवान बीच में मिले, और जैसे बीच में मिले, साथ में कौन है? सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज भी बारिश आ गई।